आठवीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आपका जो पढ़ाई हो बहुत ही शानदार चल रही होगी और आप जो बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके जो 28 मार्च 2024 को जो आपकी इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए आपके बोर्ड की ओर से जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, तो इस वीडियो में हम आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है वो सॉल्व करने वाले हैं। आपके बाकी विषय के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं, वो वाले सारा वीडियो आपने देख लिया होगा। और आपने काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट भी किया था, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप जो विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने मेरे के द्वारा जो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए थे उन सभी विद्यार्थियों के नाम मैं आपके इसी वीडियो में आगे लेने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप भी जो मोटिवेट हो सके और इस आपकी जो तैयारी वो बहुत ही शानदार कर सके। तो ये क्वेश्चन बैंक आपके बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर आप आराम से जो प्राप्त कर लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेस्ट भी दे सकते हैं ऐप के ऊपर, टेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा आपको। और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना 8वीं क्लास का, ताकि बोर्ड परीक्षा के समय आपको इसकी जानकारी और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ये है आपके सामने क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक और उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, आपकी काफ़ी शानदार तैयारी इससे हो जाएगी। और पिछले वीडियो में मैंने आपकी जो गणित का जो पेपर अपलोड किया था वो वाला, एक आपके विज्ञान का अपलोड कर दिया वो वाला, और आपके हिंदी का अपलोड कर दिया उनके वाला। इन तीनों ही वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो आपके जिन जिन विद्यार्थियों ने आप में से कमेंट किया था उन सभी का नाम आपको आगे की इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वो सारे विद्यार्थी हैं जिनका नाम आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लेना, और आपका भी नाम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर देगा उनका नाम आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कर देना। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 मार्च को आपके पेपर होने वाला है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। विल यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर? तो इसमें देखो, क्या तुम मुझे एक पानी का गिलास दे सकते हो? तो पानी का एक गिलास चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे ए भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा? यहाँ पे ए भरना पड़ेगा। ए एन द में आपको यहाँ पे ए भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विल यू पास मी सॉल्ट? तो देखो, जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, द्रव्य पदार्थ उनके आगे नाम के आगे आपको द लगाना पड़ता है, इसमें आपको भरना पड़ेगा द। सॉल्ट नमक जो है वो आपके द्रव्य पदार्थ हैं, तो इसमें आपको इसका द लगाना पड़ेगा। अच्छा, और आपको ध्यान रखना है, एक तो कुछ वर्ड है आपके HONEST ऑनेस्ट, HOUR आवर, HONOUR ऑनर। ये कुछ शब्द है, 3 शब्द जिसमें ये एच साइलेंट रहता है। इनके नाम के आगे क्या लगता है? AN लगता है, याद रखना। ऑनेस्ट, आवर, ऑनर होता है ये, इसमें आपके एच साइलेंट रहता है, इसके लिए इनको हम क्या लगाते हैं? इनके आगे AN का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके ये, जोडी वाज ब्रेव बॉय। तो इसमें आपको क्या करना है? जोडी वाज ए ब्रेव बॉय। जोडी जो था वो एक बहादुर लड़का था, तो इसमें आपके ए भरना है। दे आर रिच, दे वुड बाई ए कार। वे बहुत ही अमीर है तो वे कार खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, इट रेन टुमारो। तो ये कल की बात हो रही, टुमारो आने वाले कल की, तो कल बारिश होगी, तो इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, तो इसमें आपको विल भरना है। नेक्स्ट है, आई कम इन मैडम। जैसे हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। जब हम अंदर से बाहर, जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो हम ये बोलते हैं, ये वाला वर्ड, ये वाले सेंटेंस बोलते हैं, मे आई कम इन सर, तो इसमें आपको मे भरना है। जब भी कहीं आपको परमिशन लेनी होती हो वहाँ पर आपको मे मॉडल्स भरना होता है, तो आपके मे यहाँ पे भरेंगे। नेक्स्ट है, द बुक इज़ रिटन ए फेमस पोइट। तो इसमें आपकी बुक जो लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई? ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखी गई, तो इसमें आपको बाई लगाना पड़ेगा। बाई ए फेमस पोइट, बहुत ही प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखी गई थी। ए बॉय इज स्टैंडिंग द गेट। जो लड़का है वो गेट पर खड़ा है, तो आपको इसमें भरना पड़ेगा 8। ए फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल ए वेल। तो वेल ये इसको भरना पड़ेगा आपके इंटू। जो कोई बाहर से अंदर की ओर पढ़ते हैं तो उसको हम इंटू में लिखते हैं, तो INTO इंटू लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है, बिपिन बाबू साइड द
साइन एंड शुक हेड, तो इसमें आपको बनना पड़ेगा। ये बिपिन बाबू की बात हो रही है तो इसमें आपके हिज आएगा, इसमें भरेंगे हम इसमें हिज। आई डू होमवर्क डेली, तो इसमें आपको बनना है आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम प्रतिदिन करता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम इज़ योर फेवरेट कलर, तो इसमें आपको बनना है तुम्हारा जो फेवरेट कलर है वो क्या है, ऐसा बोलते हम। इसमें आपको बनना है वाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो इसका उत्तर लिखेंगे इसमें वाट, तो इसमें वाट आएगा WHAT वाट। तो आप कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। ठीक है, ये कमेंट करके बताना, आपके फेवरेट कलर का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और आपको एक रेनबो का नाम बताना है कि जो रेनबो होता है, रेनबो जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, इस इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अगर उनका नाम आपको पता हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न आपकी ये 12वां क्वेश्चन है, 12वें के बाद में ये तो हो गया वाट। अब हम 13वां क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन डिफरेंट साउंड, इसमें आपको डिफरेंट साउंड वाला जो है उसको अलग छांटना है। इसमें आपके ओ के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, ये सम है, ये नन है, ये कम है और ये नोज है। ये NOSC क्या है, नोज। तो इसमें क्या करेंगे, जो अलग है वो क्या हो जाएगा आपके नोज हो जाएगा। इसमें ओ का कोई साउंड नहीं है, इसमें भी ओ का कोई साउंड नहीं है, इसमें ओ भी साउंड नहीं है, इसमें ओ का साउंड है नोज, तो ये वाला उत्तर आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके बोन, लॉक, टॉम और पॉट, तो इसमें आपकी क्या हो जाएगा, इसमें ये जो टॉम है वो आपके अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपके ए को बताना है। ये दैट, ये टेक, ये मेक, इसमें आपके ए का साउंड आ रहा है, जबकि ये HARD ये आपके हार्ड आ रहा है, इसमें आ का साउंड आ रहा है, तो ये वाला इसमें आपके अलग हार्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके द मीनिंग ऑफ द वर्ड फर्टाइल, तो फर्टाइल का जो आपको मीनिंग बतानी कि फर्टाइल का मतलब क्या होता है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, तो इसका हो जाएगा आपके प्रोडक्टिव। उपजाऊ का क्या हो जाएगा, ये फर्टाइल का हो जाएगा आपके प्रोडक्टिव। ठीक है, ये इसका आंसर आपके कर लेना है। इसका मीनिंग क्या होता है फर्टाइल का, तो प्रोडक्टिव होता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताना हैप्पी का जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या होता है। एक तो हैप्पी का ऑपोजिट बताना है, एक आपको वार्म का ऑपोजिट बताना है। हैप्पी और ऑपोजिट, इनका वार्म का ऑपोजिट क्या होता है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लेज, तो ब्लेज का मतलब होता है ज्वाला। क्या होती है, ज्वाला, जो फ्लेम होती है वो वाली। तो इसका आपको और क्या मीनिंग है, तो ये फायर हो जाएगी, आग हो जाएगी। ठीक है, फायर इसका उत्तर कर देंगे, तो इसका आंसर करेंगे हम इसमें फायर। एक तो आपको ऑपोजिट बताना है हॉट का। ठीक है, हॉट का ऑपोजिट क्या होता है, कमेंट करके बताना है। और एक आपको कोल्ड का ऑपोजिट बताना है कि कोल्ड का ऑपोजिट क्या होता है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉयल। ठीक है, लॉयल क्या होता है, वफादार होता है लॉयल, तो इसका हो जाएगा आपके फेथफुल। ठीक है, जैसे डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, जो कुत्ता होता है वो वफादार जानवर होता है, तो डॉग आपके फेथफुल होता है, तो इसमें आपको फेथफुल लिखना है, विश्वास पात्र, वफादार, तो आपके फेथफुल इसमें लिख लेना है। आपको एनिमी का जो आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है इसमें। ठीक है, एनिमी का आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है। एनिमी का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, कमेंट करके ये बताइए। देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज़ नॉट रिलेटेड टू स्कूल, इनमें से कौन सा स्कूल से संबंधित नहीं है। स्टूडेंट ये तो होता है, प्रिंसिपल ये भी होते हैं, टीचर ये भी होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके डॉक्टर। डॉक्टर जो होते हैं वो स्कूल से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर करेंगे हम डॉक्टर। विच ऑफ दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्लांट, इनमें से कौन सा जो पौधे का भाग नहीं है। पौधे में फ्लावर होते हैं, फ्लावर तो फ्रूट भी होते हैं, रूट भी होते हैं, इसकी जड़ें भी होती हैं, लेकिन बोन नहीं होता है, यानी कि उसमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके बोन। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से ये चार में से कौन सा ऐसा है जो कि आपके हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, एम्बुलेंस हैं और स्टूडेंट हैं। इनमें से कौन सा आपके हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है, वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द इज़ नॉट एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, ये कोई इनका जैसे धंधा होता है वो वाला, तो कौन सा इसमें से धंधा इनका काम नहीं, व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय कह दो, ये व्यवसाय, कौन सा इसमें से व्यवसाय नहीं है। तो सिंगर, कुकर,
बार्बर और ड्राइवर। तो कुकर जो भोजन बनाने वाले को कुकर कहते हैं, ये तो इसका धंधा होता है, ठीक है। बार्बर जो बाल काटने वाले होते हैं इनको बार्बर कहते हैं, और ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनको ड्राइवर कहते हैं। लेकिन सिंगर जो होते हैं वो व्यवसाय नहीं होकर, ये इनकी कला होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सिंगर। नेक्स्ट है देयर इज़ ए कैट द टेबल। ये कहाँ पे, कैट कहाँ पे है, तो इन टेबल के अंदर है, ओवर टेबल के ऊपर है, एट टेबल के ऊपर है, या फिर अंडर यानी कि नीचे है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा अंडर। जो कैट जो है वो आपकी अंडर द टेबल, उस टेबल के नीचे है। यू रेस्पेक्ट यूअर एल्डर्स। तो इसमें आपको बनना पड़ेगा शुड, यानी कि आपको जो अपने बड़ों की जो रेस्पेक्ट करना चाहिए। आई सा ए लॉयन, वापस देखो लॉयन वापस आया ये, आई सा ए लॉयन, पहले तो ये ए, अब ये वापस आएगा तो इसमें द लगाना पड़ेगा। तो आई सा ए लॉयन, ठीक है। द लॉयन वाज स्ट्रॉन्ग, जो लॉयन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट भी बताना, देखिए स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होता है, कमेंट करके बताना है। और एक आपको लॉयन का जो जेंडर चेंज करके बताना है, ठीक है। लॉयन का जेंडर चेंज करके बताना है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर द फॉलोइंग वर्ड हैज़ डिफरेंट साउंड। इसमें आपको डिफरेंट साउंड बताना है। इसमें हम लिखेंगे, देख जैसे बुक है, लोक है, फुट है, वुल है। इन सभी में जो मात्राएं आती है वो छोटी आती हैं, डबल ओ की मात्रा छोटी आती है, लेकिन इसमें लुक में आपको थोड़ा जोर दे के बोलना पड़ेगा। जैसे बुक है या फुट है या आपके वुल है, लेकिन लुक में आपको जोर से बोलना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लुक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। इनमें से कौन सा बैंक से संबंधित नहीं है। हेडमास्टर, क्लर्क, कैशियर, मैनेजर। तो इसमें से जो HM सर है वो आपके बैंक से संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट आपके ये आई डू माई होमवर्क। फिर आप ये देखो खुद कर रहे हैं होमवर्क, तो इसमें आपको बनना है माई सेल्फ। इसमें बनाएंगे हम माई सेल्फ। मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ल। तो इसमें आपको विल का जो मीनिंग बताना है, यानी कि इसका होता है चक्कर, ठीक है। चक्र होता है इसको, मतलब घुमाना। क्या होता है इसका, घुमाना होता है। इसका हो जाएगा आपके स्पिन। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। राइज का मतलब उठना, उगना। टर्न का मतलब मुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पार्ट सेकंड है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपको कुछ बताना है, पैसेज को आपको जो इसको सही करके बताना है। तो आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़ करके उसके 2, 3, 4 जो आपके रिक्त स्थान है उनको भरना है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ मैनी टाइप ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत होती है वो ऊर्जा का एक रूप होता है। इसमें आपको बनना है एनर्जी, ENGRY एनर्जी, ENERGY एनर्जी। डेट वाज ओवर 100 ईयर एगो, जिसको जो खोजा गया था यानी कि डिस्कवर्ड। इसमें बनेंगे हम डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर्ड ओवर 1000 ईयर एगो। सिंस देन मैनी हैव वर्कड ऑन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। तो इसमें आपका आएगा साइंटिस्ट, SCIENTISTS, साइंटिस्ट। तो कई सारे जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो इसके ऊपर कार्य किया था, इस इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र पे काम किया था। फिर आपके 5 से लगा के 8 तक में फिलिंग द बैलेंस करना है। इसमें करेक्ट वर्ड को, जैसे इट माई फर्स्ट टू अबोर्ड। तो इसमें आपको बनना है जर्नी, ठीक है। तो ये मेरी जो पहली यात्रा थी, तो इट वाज माई फर्स्ट जर्नी। तो इसमें हम भरेंगे जर्नी, JOURNEY, जर्नी। ए लैम्प वाज इन द हाउस। वो एक तो लैम्प होता है वो क्या कर रहा था, जल रहा था। इसमें आप क्या जाएगा आपके शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग। जोड़ी हैज़ ए डीप फॉर हिज डॉ। तो इसमें आपको बनना है अफेक्शन। क्या बनेंगे इसमें, अफेक्शन। जोड़ी हैज़ ए डीप अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन फॉर हिज डॉ। नेक्स्ट है आपके रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए पोइट। रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, एक कवि थे। अच्छा, ये बताना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना राष्ट्रगान लिखा था, नेशनल एंथम, राष्ट्रगात, नेशनल एंथम। जो राष्ट्रगान लिखा था जनगण मन, वो तो इनके द्वारा लिखा गया था। आप बताना कि हमारा राष्ट्र जो गीत है वंदे मातरम, वो राष्ट्रगीत किनके द्वारा लिखा गया था। क्या नेक्स्ट आपके
कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो इसमें आपको इसका फुल इसके पैसेज को पूरा करना है। वी विजिट द राणा कुंभा लोकेटेड इन कुंभलगढ़। हमने जो राणा कुंभा का जो महल था उसको जो विजिट किया, जो कहाँ पे स्थित था, कुंभलगढ़ में स्थित था। तो इसमें आप लिखेंगे कुंभा पैलेस, PALACE। महाराणा कुंभा का जो महल था इसको विजिट किया था, ये कहाँ पे, कुंभलगढ़ में। और आप में से जो विद्यार्थी कुंभलगढ़ के आसपास के होंगे वो कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपने भी ये जो कुंभलगढ़ का जो महल है वो देखा है, कुंभलगढ़ का किला। तो ये कुंभलगढ़ वैसे राजसमंद जिले में आता है, राजसमंद जिले में आता है। आप में से कई विद्यार्थियों ने कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ा होगा। ये बहुत ही बड़ा किला है। इसके चारों ओर जो दीवार बनी हुई है वो दीवार बहुत ही विशाल दीवार है। चीन की जो महान दीवार है, चीन की जो बड़ी दीवार है, उसके बाद में दुनिया की सबसे बड़ी दीवार आती है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। जो इसके वार है वो बहुत ही वाल है वो बहुत ही चौड़ी है। ऐसा कहते हैं कि 7 घोड़े वाले उसके ऊपर एक साथ चल सकते हैं, इतनी वो चौड़ी है। 7 घुड़सवार इसके ऊपर जो उसके साथ एक साथ चल सकते हैं, उसके ऊपर इतनी चौड़ी वो दीवार है। और लगभग वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, उसके चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना, महाराणा प्रताप का जन्म इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और महाराणा प्रताप के जो पिताजी हैं महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी को बचपन में यहीं पर उसकी रतबारी ने लाकर इनको शरण दी थी और बचाया था। बनवीर से जो बचाया था, पन्ना दाई ने अपने बेटे जो चंदन था उसका बलिदान दिया था। वो वाला जो स्टोरी है वो आपके इसी दुर्ग से संबंधित है। तो इसमें हम और देख लेते हैं। वी विजिट द राणा कुंभा पैलेस लोकेटेड इन कुंभलगढ़। हमने महाराणा कुंभा महल देखा जो कहाँ स्थित था, कुंभलगढ़ जिले में स्थित था। इट रिमाइंड अस ऑफ द पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्ना दाई। ये हमको जो पन्ना दाई की जो प्रसिद्ध कहानी है जिसके बारे में हमको रिमाइंड करवाता है, उनको याद दिलाता है। द मेड ऑफ द यंग प्रिंसेस उदय सिंह, जो कि जो कुंवर थे, जो छोटे थे उदय सिंह जी, उनकी क्या थी, वो मेड थी। मेड का मतलब होता है दाई माँ, मेड होती है दाई माँ। सी सेक्रीफाइस, वो उसने जो सेक्रीफाइस किया था, किसने, पन्ना दाई ने। पन्ना दाई ने किसको सेक्रीफाइस किया था, हरसन चंदन। चंदन उनके बेटे का नाम था जिनका उन्होंने बलिदान दिया था। टू सेव, बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रिंस, लाइफ ऑफ द प्रिंस, यानी कि किसको बचाने के लिए, उस प्रिंस की जो लाइफ है, वो जो राजकुमार था उसके जीवन को बचाने के लिए उसने अपने बेटे का जो बलिदान दे दिया था। कौन थी वो थी मेवाड़ की जो पन्ना दाई थी उनकी थी। वैसे इनका जो जन्म है, पन्ना दाई का जो जन्म है वो कमेरी राजसमंद में हुआ था। पन्ना दाई का जो जन्म हुआ था वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में हुआ था। ठीक है, जन्म जो हुआ था वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में होता। कपासन के पास में, आप में से कोई स्टूडेंट अगर मान लो चित्तौड़गढ़ ज़िले का है तो उसको पता होगा, कपासन के पास में एक पांडोली है, माता जी की पांडोली। तो माता जी की जो पांडोली है वहाँ पर पन्ना दाई का जन्म हुआ था। और राजसमंद में एक स्थान पड़ता है कमेरी, कमेरी नामक स्थान पड़ता है जहाँ पर पन्ना दाई का पेनोरमा भी बना हुआ है। आपने विजिट किया होगा वो पेनोरमा, वहाँ पर इनकी जो मूर्तियाँ बनी हुई है। ठीक है, पन्ना दाई की और उदय सिंह की और जो चंदन था उनकी, इन तीनों की जो मूर्तियाँ वहाँ पे बनी हुई है कमेरी राजसमंद में। ये कमेरी कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। और राजसमंद में इनका ससुराल था। पन्ना दाई का ससुराल कहाँ पे था, तो कमेरी गांव राजसमंद में था। इनका जन्म माता जी की पांडोली कपासन चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था। और ये जाति से गुर्जर जाति की महिला थी। इन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। मेवाड़ के राणा जो कुंवर थे उस समय उदय सिंह को बचाने के लिए, किन से, बनवीर से बचाने के लिए। आपने ये कहानी पूरी जो सुन रखी होगी, तो ज़रूर से इसको अच्छे से सुनना चाहिए। बहुत ही इसमें जो मोरल वाली कहानी है ये, इसको आप ज़रूर से इसको अच्छे से सुननी चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपके, तो इसमें आप भर देंगे ये सबसे पहले पैलेस आएगा। 1 नंबर पे आपको पैलेस भरना है। 2 नंबर पे आपको भरना है ऑफ द पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब फेमस कहानी। फेमस और पॉपुलर दोनों एक ही होते हैं। सेक्रीफाइस, वो जो उसने बलिदान दिया था उसके लिए किसका जीवन बचाया था, तो कुंवर का जीवन बचाया था। तो इसमें आपको लाइफ बनना है। फिर आपके प्लूरल पूछे जाएंगे। ठीक है, अब प्लूरल पूछे जाएंगे तो प्लूरल पढ़ने से पहले मैं आपको उन तमाम विद्यार्थियों के नाम बताना चाहता हूँ जिन्होंने जो पिछले वीडियो में कमेंट किया था। और उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जितने क्वेश्चन पूछे हुए
उन सभी के उत्तर आप जो कमेंट करके कमेंट कर दिया होगा। नहीं किया हो तो आप आगे जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उनका आप कमेंट करके बताएंगे, तो आपका भी जो नाम है वो अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो हम ये प्लूरल बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको उन तमाम विद्यार्थियों के नाम बताना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपने उत्तर दिए थे, और बहुत बहुत वो बधाई के पात्र है कि इन्होंने इतनी शानदार तैयारी, जिन्होंने भी कमेंट किया बहुत ही शानदार तैयारी उनकी, और कमेंट वही करेंगे जिनकी तैयारी होगी। जो तैयारी नहीं होगी वो कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर वो नहीं दे पाएंगे। तो ये कुछ वो विद्यार्थी हैं, वैसे आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के अपने उत्तर बताए थे। और ये वो विद्यार्थी हैं जिनका नाम आप वहाँ पर जो मेंशन कर रखा है, और आपका भी अगर आईडी पे नाम अलग है और आपका नाम अलग है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इनमें मान लो आपका नाम नहीं है और आपके इसमें आईडी का नाम दे रखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। कई पिछले वीडियो में बताया था कि सर अपना जो नाम है वो मेरा नाम आप जो अगले वीडियो में ये लेना। तो जो जो आपने नाम बताया था उसके अनुसार मैं आपको यहाँ पर नाम बता रहा हूँ। तो ये है आपके सचिन शर्मा, जो कि बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं इनकी, और बहुत ही अच्छे अच्छे जो कमेंट इनके द्वारा किए गए थे। इसके अलावा परसाराम, इनने भी बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, और परसाराम जी ने तो ये भी कमेंट किया था कि जो 2-2 घंटे का हम यहाँ पे वीडियो बनाते, लेकिन उसको जो पूरा नहीं देखते, लाइक और कमेंट के और शेयर भी आप उसको नहीं करते। ये शिकायत रहती है, बिल्कुल सही बात है। वीडियो बनाने में समय लगता है, आपके 2-2 घंटे को वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, उसको लगातार जो आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आप समझेंगे उस वीडियो को, लाइक और शेयर भी करेंगे। फिर नाम है आपके गोपाल राम, और इसके बाद में कनक पवार। पिछले वीडियो में इनका नाम मैंने शंकर पवार लिया था, जबकि ये ब्यावर से हैं, तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम कनक पवार है, तो आपके नाम ले लिया इसमें, कनक पवार ब्यावर से। चिराग दादिच, इनका नाम, इनके जो आपको कमेंट मिलेंगे वो सीमा दादिच के नाम से मिलेंगे। आईडी है सीमा दादिच और इनका नाम है ये चिराग दादिच, जो कि राजसमंद से हैं। तारिक खान, ये बहुत ही ये जो वो स्टूडेंट है जिनके नाम आपको हर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तारिक खान जो कि अलवर से हैं, बहुत ही शानदार तैयारी इन स्टूडेंट की। तरुण राव, ये भी आपके ब्यावर से हैं। तरुण राव ने भी बहुत सारे कमेंट किए थे। राजकुमार भील, शोभा राम ने भी बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं। विक्रम वीके गेमर, RD44, अब ये RD44 नाम क्या है कमेंट करके बताना इनका, जो इनके आईडी पे नाम था वो मैंने आपको बताए हैं। एक ये BF जाट का भी जो नाम दे रखा था वहाँ पे, वो मैंने आपको बता दिया है। ईश्वर म्यूजिक रघुनाथगढ़, तो ये भी जो इनके आईडी पे नाम था वो मैंने आपको बताए हैं। ये धर्मेंद्र खींचन, सरवण चौधरी के भी कई सारे कमेंट्स उत्तर के रूप में दिखे तो मेरे को। पुष्पराज और लक्ष्मण कुमार लालचंद। इनके अलावा है आपके लीला नायक के द्वारा भी बहुत सारे जो कमेंट करके बताए गए थे, तो इनको भी आप देख सकते हैं, कमेंट के नीचे इनका नाम आपको अवश्य मिलेगा। भूप सिंह शर्मा, राकेश, उषा ठक्कर, शांतिलाल नाथ, गोपाल राम, इसके अलावा आपके सचिन बाम्बू, रमेश चंद्र प्रजापत, कुल गर्ल। अब ये जिनके नाम जो आईडी पे दे रखा था, मेरे को इनके नाम पता नहीं, तो जो नाम आपके आईडी के ऊपर है वो मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हीरालाल गुर्जर, राहुल सिंह गहलोत, गणपत बालुंदा, इसके अलावा नाम है आपके हिमांशु जानी, अजय सैनी, जसवंत सिंह, और इनके नाम देख लेते हैं। संतोष कुशवाहा, आरव दौलपुर, विष्णु फिनटेक, मोहित कुमार चौहान, राजबाला, और एक स्टूडेंट अपने नरपत चौहान के भी वीडियो के नीचे कई सारे कमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये है प्रेम प्रकाश, महेंद्र कुमार, रवि सारन, सचिन कुंडला। ये 40 वो विद्यार्थी है जिन्होंने पिछले वीडियो में जो मैंने आपको साइंस का वीडियो अपलोड किया था उसमें इन सभी ने अपने जो उत्तर है वो कमेंट के माध्यम से यहाँ पे बताए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। अगर आप इसी प्रकार से तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपका जो बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें आप हर सब्जेक्ट में 80 में से 80 नंबर आप जो आराम से प्राप्त करेंगे। और मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी के जो पेपर है वो बहुत ही शानदार होगा, और आप सभी आपके जो पेपर में वो 80 में से 80 नंबर जो आपका स्कोर रहेगा। इसके लिए आप इसी प्रकार से लगातार यहाँ पे मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, और मैं भी आपके लिए इसी प्रकार से यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी करवाता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड करना है, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा लाइक के बारे में, तो कि जैसे अपने वो जो द्रोणाचार्य वाली जो कहानी है, एकलव्य और द्रोणाचार्य वाली जो कहानी सुनी होगी कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था अपने गुरुजी को। तो आपसे अंगूठा तो नहीं मांग रहे, केवल नकली अंगूठा मांग रहे, केवल आपको लाइक का बटन दबाना है। तो आप ज़रूर है जो अंगूठा देंगे, नकली वाला अंगूठा जो आपको लाइक के रूप में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक भी किया होगा, और आगे भी इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो प्लूरल वाला क्वेश्चन है उसको हम आगे सोल्व करते हैं।
तो आइए अब आपको जो कुछ सिंगुलर प्लूरल है उनकी क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी ये है, आपको सिटी का यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल बताना है। तो सिटी का आपको प्लूरल क्या हो जाएगा, देखो जिसके लास्ट में वाई होता है और वाई से पहले आपके कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। इनको छोड़ के कोई सा भी अक्षर आपको दिखे, ये तो वोवेल्स है, 5 आपके वोवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं ये। इन पांचों को छोड़ के वाई से पहले आपको कोई सा भी अक्षर दिखे तो आपका जो वाई हट जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, IES लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके CITY, तो इसमें वाई हट जाएगा और आपके CITIES हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला हम करेंगे इसमें स्टोरी वाला। तो स्टोरी वाला भी ऐसे कैसे, ये STOR और R के बाद में वाई है तो आपके ये IES लग जाएगा, इसमें आपके वाई हट जाएगा। वाई कब नहीं हटेगा, तो वाई कब नहीं हटेगा ये अब देख लेते हैं, जब आपके इससे पहले वोवेल्स हो। वाई से पहले क्या हो, वोवेल्स हो। वाई से पहले आपको इन पांचों में से कोई दिखे तो आप वाई को नहीं हटाएंगे, वैसे वैसे लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए BOY, तो बॉय में आपकी बॉय वाई से पहले क्या है, ओ है और ओ आपके इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, BOYS हो जाएगा। इसी प्रकार से डे, DAY, तो वाई से पहले ए है तो आपके डेज हो जाएगा, DAYS हो जाएगा, डेज हो जाएगा। तो आपको कुछ मैं शब्द देता हूँ, उनके आप कमेंट करके बताएंगे। जैसे की, KEY की, इसके अलावा आपके रे, RAY रे, की, रे, एक आपके बताना है। इसके बाद में बेबी, BABY बेबी, और एक आपको बताना है आर्मी का, ARMY आर्मी। एक आप बताएंगे इसमें आपके मंकी का, MONKEY मंकी। इनका आपको प्लूरल बताना है, ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको इनका प्लूरल बताना है। तो जिनके वाई से पहले अगर आपके AEIOU होगा तो वो वाई नहीं हटेगा। अगर आपके स्वर है इन पांचों में से कोई दिखेगा तो वो वाई नहीं हटेगा। लेकिन इनसे पहले कोई वोवेल्स, ये आपके कॉन्सोनेंट है तो आपके फिर वो वाई वहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह पे IES लग जाएगा। जैसे आपके सिटी में लगा है, स्टोरी में लगा है, और भी आप लगा सकते हैं। जैसे स्काई है, एक तो आपको बताना है SKY, स्काई में क्या होगा, इसका प्लूरल क्या बनेगा इसका। एक आपको बताना है इसमें ड्यूटी का, DUTY ड्यूटी का। एक आपको बताना है कॉपी का, COPY कॉपी का। एक आप बताएंगे इसमें आप ये डंकी का, मंकी का एक ही होगा, या बता देना इसमें। तो ये कुछ वर्ड है जिनके आपको कमेंट करके बताना है कि इनका जो प्लूरल है वो क्या होगा। तो ये तो हमने देखा जिनके लास्ट में वाई हो, तो वाई को हटाते कब है और कब वाई को नहीं हटाते। तो जब आपने ये समझ लिया होगा कि वाई से पहले आपके AEIOU होगा तो वो वाई नहीं हटेगा, और कोई व्यंजन होगा तो फिर वो वाई वहाँ से हट जाएगा। तो ये कुछ वर्ड है आपके स्काई का, ड्यूटी का, कॉपी का, की का, बेबी का, रे का, आर्मी का, मंकी का। इनको आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इनका जो प्लूरल है वो क्या होता है, कमेंट करके आपको बताना है। फिर हम देखते हैं इसमें आपके मेन वाले, ठीक है। मेन जो है, ये जो मेन होता है उसका MEN हो जाता है। ये मेन आपकी एक मेन है, ये ए का ई बन जाता है, तो ये आपके बहुत सारे आदमी हो गए। ये तो एक ही आदमी है और ये बहुत सारे आदमी है, तो ये मेन का क्या हो जाएगा, MAN का MEN हो जाएगा। तो जिस भी शब्द के पीछे मेन आता है उसको आपको प्लूरल बनाने के लिए इस ए को ई कर देना है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे वुमन, WOMAN, वुमन मतलब एक औरत, और WOMEN ये हो जाएगी आपके बहुत सारी औरतें। ऐसा ही आपका ये वाशरमैन है, तो वाशरमैन में आपकी ये मैन आ रहा है तो ये सिंगुलर है। अब इसमें वाशरमैन का जो प्लूरल बनाएंगे तो उसको MAN का MEN कर देंगे, तो WASHER वो हो जाएगा आपका MEN। तो ये इस प्रकार से आपको ये मेन वाला करना है। तो जैसे आपको ये बताया मैंने मेन वाला, तो उसमें आपको बताना है जैसे पोस्टमैन है, POST पोस्ट MAN, तो पोस्टमैन का आपको प्लूरल करके बताना है। फिर ये एक्स वाला देख लेते हैं कि ये जो एक्स लगा हुआ है कि कब इसमें आपकी जो एक्स है वो ये हो जाएगा, ठीक है। जब जिसकी भी लास्ट में एक्स हो तो उस एक्स हो, तो एक्स को जब भी देखेंगे इसमें तो उससे पहले आपके ओ मिलेगा, तो OX है ना, तो उसमें आपके ES लग जाता है। क्या लगेगा, EX लगेगा। जैसे आपके ये बॉक्स है तो आपके ES लग जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा, BOXES। और जैसे आपके फॉक्स हैं FOX, तो इसका हो जाएगा फॉक्सेस, ठीक है। इसमें आपके हो जाएगा X, तो EX आप इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट है आपके बनाना, तो इसमें आपके S लगेगा,
बनाना में क्या लगेगा आपके इसमें एस लगेगा। मैंगो, तो ये मैंगो तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैंगो का मैंगोस हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग आप कमेंट करके बताना। जिसके लास्ट में आपके एफ दिखे, जिसके लास्ट में आपको एफ दिखे तो उसका प्लूरल क्या बनाएंगे, तो जिसके लास्ट में आपको एफ दिखाई दे, ठीक है, तो एफ को हटा के हम क्या कर लेते हैं, एफ को हटा के हम एफ या एफ ई दिखे, एफ या एफ ई, तो उस एफ या एफ ई को हटाकर हम क्या लगा लेते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। जैसे वॉल्फ हैं तो वॉल्फ में ये एफ हटकर वॉल्व्स हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे लिफ है, एल ई ए एफ, तो इसमें एल ई ए एफ है तो इस एफ को हटा के हम वी ई एस लगा देंगे। तो जिसके लास्ट में आपको एफ या एफ ई दिखे उस एफ को हटा के हम इसमें वी ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। तो आपके कुछ शब्द दे रखा है आपको यहाँ पे वर्ड में, जैसे वाइफ है, एक तो आपको वाइफ का बताना है, एक आपको लाइफ का बताना है, एक आपको नाइफ का बताना है। इनका आपको प्लूरल करके बताना है। इनके अलावा और बताएंगे आप इसमें हाफ, एच ए एल एफ, हाफ का बताएंगे। इसका अलावा आप सेल्फ का बताएंगे, सेल्फ, और इसके अलावा आप थिप का बताएंगे, टी एच आई ई एफ, थिफ। और बताएंगे आप इसमें हुप, तो ये थिप बताएंगे। एक आप काफ बताना, सी ए एल एफ, काफ। ये काफ है, थिफ है, सेल्फ है, हाफ है, नाइट है, नाइफ है, लाइफ है, वाइफ है। तो ये कुछ वर्ड ऐसे जिनके लास्ट में एफ आ रहा है या फिर एफ ई आ रहा है, ठीक है, तो इनको आपको बताना है, ठीक है। तो ये कब बताएंगे जब आपको जो इसमें इसका जानकारी प्राप्त होगी कि इसका जो नियम है वो क्या है। तो एफ और एफ ई को हटाकर हम वी ई एस लगा देंगे। इन सभी के आप प्लूरल करके बताना। देखिए एक आपको ये मैंगो वाला और बता देते हैं कि जिसके लास्ट में मान लो ओ होता है, जिसके लास्ट में ओ होता है, ये मैंगो का मैंगोज कैसे होता है, ये एम ए एन जी ओ, जिसके लास्ट में ये ओ होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं इसमें, ई एस लगा देते हैं। तो जैसे आपके मैंगो का मैंगोज हो जाएगा, इसमें ई एस हो जाएगा। पोटैटो है, पी ओ टी ए टी ओ, तो इसमें भी आपके एस लग जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा इसमें आपके, ठीक है। तो बफेलो है, जैसे बी यू डबल एफ ए एल ओ, तो इसमें आपके ई एस लग जाएगा। तो मैंगो, पोटैटो, बफेलो, इसके इन सभी के लास्ट में आपके ओ है, तो इन सभी के बाद में क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको ये एफ से पहले डबल ओ दिखे, एफ से पहले डबल ओ दिखे तो फिर आपको उसमें एस लगा देना है। उसमें क्या लगा देना है, एस लगा देना है। जैसे उदाहरण के लिए हुफ, एच डबल ओ एफ हुफ, तो इसमें हुफ्स हो जाएगा। प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ प्रूफ, तो प्रूफ्स हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो कुछ आपको वर्ड और बता देता हूँ। जैसे आपको एक तो बताना है कि माउस, एम ओ यू एस ई, एम ओ यू एस ई, माउस का आपको इसमें बताना है कि इसका प्लूरल क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हर बार पूछा जाता है। एक तो माउस का पूछा जाता है, एक आपको चाइल्ड का पूछा जाता है, सी एच आई एल डी। ये इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चाइल्ड होता है एक तो इसका प्लूरल बताना है, एक आपको माउस का जो प्लूरल है वो बताना है। माउस का और लाउस का ये दोनों एक ही है, माउस और लाउस दोनों एक ही है, याद रखना। माउस और लाउस दोनों एक ही प्लूरल होते हैं, इनके मतलब सेम ही होते हैं, दोनों का नियम एक ही लगता है। तो ये इनका आपको प्लूरल करके बताना है। एक आपको स्पेशल याद रखना है टूथ वाला, है ना, टूथ, टी डबल ओ टी एच, तो टूथ का क्या हो जाएगा, आपके टिथ हो जाएगा। एक आपको याद करना है फुट का, फुट का क्या हो जाएगा, आपके फिट हो जाएगा। एफ डबल ओ, ये टी एच है फुट, आप इसका हो जाएगा आपके एफ डब्ल्यू टी। तो ये आपकी याद रखना है, फुट का आपके एफ डब्ल्यू टी फुट और एफ डब्ल्यू टी फिट। तो टूथ का टीथ होता है और फुट का फिट होता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके जो सिंगुलर प्लूरल कॉमन ही होते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे एक तो आपके शिप, एस एच डब्ल्यू पी शिप, ये आपके कॉमन ही रहता है, सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहता है। एक आपके न्यूज़, एन ई डब्ल्यू एस, न्यूज़ का भी आपके सेम ही रहता है। एक आपके डियर, डी डब्ल्यू आर डियर, आपके हिरन वाला, ये भी आपके सेम ही रहता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आपके वो कॉमन ही रहते हैं, सिंगुलर में भी यही आते हैं और प्लूरल में भी यही आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट है वो तो अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे कर लेना, बैक जाके वापस ये वीडियो देख लेना, तो आपको बहुत सारा जो समझ में इसमें से आ जाएगा। अब आपका जो मिसिंग लेटर है उनको पूरा करके बताना है। ये मिसिंग लेटर दे रखा आपको, जैसे ये एच एन जी आर, तो ये हंगर की मीनिंग है, एच एन जी आर।
तो इसमें आपको हंगर की मीनिंग पूरी करनी है। HUNGER, ये हंगर की मीनिंग इस प्रकार से पूरी हो जाएगी। ये RQUST ये आपकी रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट की मीनिंग क्या होती है? REQUEST, रिक्वेस्ट, ऐसा आपको पूरा करना है। IMPORTANT तो आपकी इम्पोर्टेंट की मीनिंग है। IMPORTANT ये इम्पोर्टेंट की मीनिंग है। आपको मीनिंग याद होगी तब आप इनका जो मीनिंग है वो मिसिंग लेटर को ढूंढ पाएंगे। ये मीनिंग है आपकी ब्यूटीफुल की, BEAUTI, ब्यूटीफुल, FUL, तो इसको आपको ब्यूटीफुल वाला ये वाला मीनिंग आपको पूरा करना है। MMRY ये मेमोरी का है, ये आपके मेमोरी का है, तो MEMORY मेमोरी हो जाएगा। MEMORY ये मेमोरी की फुल मीनिंग हो जाएगी। फिर आपको बतानी ये PRSN, तो ये हो जाएगा आपके PERSON, पर्सन की मीनिंग है, व्यक्ति की मीनिंग है। तो अब आपके लिए कुछ है जो इसमें दे रखा है मिसिंग लेटर वाले वर्ड, उनको आपको ढूंढ करके बताना है। जैसे आपके लिए एक ये वाला शब्द है STDNT, ये क्या होगा? एक आपके SCH, ये L, ये क्या होगा? ये TACHR, इसको आपको पूरा करके बताना है। SNDY इसको बताना है। इसके अलावा आपको बताना है FTHR, SSTR, PRNCPL, और ये आपके PRNTS, और ये DCTR, और ये आपके PTINT। ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपको क्या करना है, इनका जो मिसिंग लेटर है उनको पूरा करके बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आती होगी और आप इनका कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है फिर आपके 19वां क्वेश्चन है अ फॉलो वुड वी द ट्रैफिक रूल्स। तो इसमें आपको बताना है कि इसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आपका आएगा वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, ये वाली सेंटेंस इसको प्रॉपर रूप में आपको लिख लेना है। सबसे पहले आएगा आपके वी, 1 नंबर पे वी आएगा, 2 नंबर पे आएगा शुड, वी शुड, 3 नंबर पे आएगा फॉलो, 4 नंबर पे आएगा द, और 5 पे आएगा ट्रैफिक रूल्स। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, तो ये वाला सेंटेंस आपको पूरा अच्छे से बना लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके वियर सीट बेल्ट वी मस्ट वाइल द कार ड्राइविंग। तो ये आप लिखेंगे इसमें वी मस्ट वियर सीट बेल्ट, वी मस्ट वियर सीट बेल्ट व्हेन ड्राइविंग द कार, व्हेन ड्राइविंग द कार। सबसे पहले आएगा वी मस्ट, 1 नंबर पे आएगा वी मस्ट वियर, 2 नंबर पे आएगा, और 3 नंबर पे आएगा आपके सीट बेल्ट। वी मस्ट वियर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट कब पहननी चाहिए? जब, यानी कि जब, ये आपके बीच में आएगा 4 नंबर पे वाइल द ड्राइविंग द कार, वाइल ड्राइविंग द कार, तो ये आएगा आपके 5 नंबर पे, और 6 नंबर पे आएगा आपके द कार, वाइल ड्राइविंग द कार। नेक्स्ट आपके यूज़ एट ऑलवेज डिपर एट नाइट। तो उसमें आप लिखेंगे ऑलवेज यूज डिपर एट नाइट। ऑलवेज सबसे पहले आएगा आपके ऑलवेज, यूज़ 2 नंबर पे आएगा, डिपर 3 नंबर पे आएगा, ऑलवेज यूज़ डिपर्स एट आएगा आपके 4 नंबर पे, एट नाइट आएगा आपके 5 नंबर पे, कि हमेशा है जो रात को जो डिपर यूज़ करने चाहिए। अब आपको मैं कुछ जो आपके ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आएंगे उनको यहाँ पे करके बता देते हैं। तो ब्रैकेट से पहले आपको कुछ जो ऑपोजिट जेंडर है वो देख लेना है। ऑपोजिट जेंडर कैसे बताना है? जैसे मदर का क्या होता है? फादर होता है, ठीक है। लिंग चेंज करके उनका आपको बताना है। जैसे फादर का क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। माता का क्या हो जाता है? पिता। BOY बॉय का क्या होता है? गर्ल होता है। GIRL होता है। अंकल का क्या होता है? आंटी होती है। जैसे पोइट का क्या होता है? पोइटेस होता है। इस प्रकार से आपके जो प्रिंस होता है उसका प्रिंसेस होता है। लॉयन का लॉयनेस होता है। लॉर्ड का लेडी होता है। मैन का वुमेन होता है। इसी प्रकार से ही का शी होता है। तो ये कुछ वर्ड है जो आपके अपोजिट जेंडर में आपको अच्छे से याद करना है। तो कुछ वर्ड मैं आपको और बताता हूँ, उनके नाम आप कमेंट करके बताना। जैसे एक तो आपको डॉटर का बताना है, ठीक है, DAUGHTER, डॉटर का बताना है आपको। एक आपको बताना है नेफ्यू का, एक क्या बताना है आपको? नेफ्यू का बताना है,
NEPHEW, नेफ्यू का आपको ऑपोजिट जेंडर करके बताना है। एक आपको बताना है हॉर्स का, HORSE, हॉर्स का आपको ऑपोजिट जेंडर बताना है। एक आप बताएंगे आपके डॉग का, एक आप बताएंगे काऊ का, COW, काऊ का। एक आप बताएंगे गोट का, GOAT, गोट। इनका आपको ऑपोजिट जेंडर कमेंट करके बताना है। एक आप बताना वाइफ का, WIFE, वाइफ का आपको ऑपोजिट जेंडर बताना है। एक आपको बताना है मैन का, MAN का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा। तो ये कुछ है जिनको आप जो कमेंट करके बताएंगे। एक आपको बताना है गॉड का, GOD, गॉड का क्या होगा। एक आपको बताना है सर का, सर का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है। अब अपन देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें आपको जो ब्रैकेट में दे रखा है इसको आपको यहाँ पे पूर्ति करनी है। तो पहला आपके ऑलवेज ब्रेक स्लोली, तो इसमें आपको लिखना है ऑलवेज ब्रेक स्लोली, तो इसमें आपको बता देना है वॉक ब्रेक। नेक्स्ट है आपके यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली, तो आपको करना है अवॉइड। क्या है? अवॉइड, AVOIDE, अवॉइड, यानी कि आपका जो हॉर्न है वो बार बार बजाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट आपके ये आपके रोड सेफ्टी से संबंधित है। विथ फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, इसमें आपको ब्रैकेट्स में आपको ढूंढ के ये लिखना है। ग्रीन लाइट मीन्स मूव, ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? चलना। कहाँ पे चलना? आगे चलना। तो उसका हो जाएगा आपके मूव फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा इसमें आपके? मूव फॉरवर्ड, ये आपके हो जाएगा फॉरवर्ड। वी शुड द ट्रैफिक रूल्स, तो उसमें आपको बनना पड़ेगा फॉलो, हमें ट्रैफिक रूल्स का जो फॉलो करना चाहिए, तो वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है फिर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जो दे रखा है इसका आपको करेक्ट वाला बताना है। तो ये आपके गुड बॉयज़ आर वेरी टू अदर, जो अच्छे लड़के होते हैं वो दूसरे के प्रति, जो आपको फ्रेंड से इसको बनाना है, मीनिंग ये करेक्ट वर्ड बताना है इसका, तो फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडली। जो अच्छे लड़के होते हैं वो दूसरे के प्रति जल्दी ही जो फ्रेंडली हो जाते हैं, तो आपको लिखना है इसमें फ्रेंडली। द बिहेव्स वर इन लार्ज वुडन बॉक्स, जो मधुमक्खियाँ हैं वो बहुत बड़े लकड़ी के बॉक्स में थी, तो वुड का हो जाएगा वुडन, लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है उसको वुडन कहते हैं। तो राइट वन वर्ड ऑफ फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें आपको वन वर्ड बताना है। ए पीरियड ऑफ अबाउट 7 days, इसमें आपको 7 दिन का जो समय होता है उसके बारे में बताना है। तो ये W दे रखा है, तो इसका हो जाएगा आपके वीक। क्या हो जाएगा? वीक, WW के वीक यानी सप्ताह होता है। एक आपको बताना है ए पीरियड ऑफ अबाउट 30 days, क्या होता है? 30 days, ये आपके शुरू हो रहा है M से, कमेंट करके बताना इसका उत्तर क्या हो जाएगा। और दूसरा आपके ए पीरियड ऑफ 12th मंथ या 365 days, इसका आपको वाई से शुरू हो रहा है, ये आपको वाई से शुरू हो रहा है, इसको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लिव्स इन ए विलेज, ए व्यक्ति जो गांव में रहता है उसको क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं, विलेजर कहते हैं। तो इसमें आपको ER लगाना है, तो R लगाना है, विलेज का हो जाएगा विलेजर। ए प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर, एक बहुत ही सुरक्षात्मक युक्ति, फॉर हेड, सिर के लिए अपने, वाइल राइडिंग स्कूटी, जब हम स्कूटी चलाते हैं उस समय हमारे जो सिर की जो सुरक्षा का जो डिवाइस है वो क्या होता है? एच मतलब हेलमेट, तो उसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें हेलमेट। कुछ वन वर्ड आपको और देता हूँ जिसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। ए पर्सन हु टीचेज अस, ए व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं? आपको टी से ये पूरा जो वन वर्ड इसका लिखना है। मैं आपको कुछ वन वर्ड और बताता हूँ जिनके आपको पूरा लिख के बताना है। एक तो आपको बताना है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं? ये शुरू हो रहा है आपके आई से, इसको आपको पूरा करके बताना है। फिर आपको बताना है ए पर्सन हु टीचेस अस, तो ये आपको बता देना है एक व्यक्ति जो हमें पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? ये टी से आपको शुरू करना है। ए पर्सन हु स्टील्स, एक व्यक्ति जो चोरी करता है जिसका शुरुआत हो रही है टी से, उसको भी आपको कमेंट करके बताना है। ए बॉय और गर्ल हु स्टडीज़ इन ए स्कूल, एक व्यक्ति, एक जो लड़का या लड़की जो स्कूल में अध्ययन करता है, इसकी शुरुआत हो रही है आपके एस से, उसको क्या कहते हैं? उसको आप एस से लिख के बताएंगे। ब्रदर ऑफ फादर, ब्रदर ऑफ फादर यानी कि पिताजी का भाई क्या कहलाता है? उसको आपको बताएं, ये यू से शुरू हो रहा है। ब्रदर ऑफ फादर ये आपको यू से लिखना है। इसके अलावा आपको लिखना है फादर ऑफ वंस फादर, किसी के पिताजी क्या कहलाते हैं? ये जी से शुरू हो रहे हैं। पिताजी के पिताजी को क्या कहते हैं? ये जी से आपको लिखना है। फिर आपको बताना है
ए पर्सन हु लिव्स नियर वंस हाउस, एक व्यक्ति जो किसी के मकान के पास में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में एन दे रखा है, इसको एन से लिखना है, ये एन क्या होता है। नेक्स्ट है फिर आपके ए पैलेस वेयर ए किंग और क्वीन लिव्स, एक स्थान जहाँ पर राजा और रानी रहते हैं, इसको आपको पी से शुरू करना है, ठीक है, आपके ये पी से शुरू हो रहा है। फिर आपको बताना है ए पर्सन वेयर सिक एंड वाउंडेड आर ट्रीटेड, एक स्थान जहाँ पर बीमारियों और घायलों का इलाज किया जाता है, इसका जो शुरुआत हो रही है आपके एच से हो रही है। फिर आपको बताना है ए पैलेस वेयर हिंदूज वर्शिप, तो इसमें आपको दे रखा है आपके टी, एक स्थान जहाँ पर जो हिंदू पूजा करते हैं उसको आपको लिखना है टी। नेक्स्ट आपको बताना है ए पैलेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड, एक स्थान जहाँ पर जो वस्तुएं बेची जाती है, इसका उत्तर ये आपके एस से शुरू हो रहा है, वो आपको एस से इसको पूरा करके लिखना है। ए पैलेस और बिल्डिंग वेयर चिल्ड्रंस रीड, एक स्थान जहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, एक भवन जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, वो आपके एस से शुरू हो रहा है, इसका भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है फिर आपके ये कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट फॉर्म, इसमें आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। माई क्लास वेंट टू स्कूल टुडे, तो इसका आपको बताना है माई क्लास वेंट टू द कार्निवल टुडे, ठीक है, स्कूल कार्निवल, ये जो स्कूल का जो कार्निवल है उससे संबंधित आपके पूछ। तो कार्निवल जो एक समारोह होता है उसके बारे में बात की जा रही है, फेस्टिवल होता है, ये समारोह होता है, ये जैसे एनुअल फंक्शन होता है वैसे। तो माई क्लास वेंट टू द स्कूल कार्निवल टुडे, तो इसमें आपको बनना है कार्निवल, पहले नंबर पे आ जाएगा आपके कार्निवल, इसमें आपको भर देना है। इट वाज ए लॉट ऑफ फन, ये बहुत ही जो फन वाला डे था, ठीक है, इसमें आपको बनना है फन। माई फ्रेंड वॉन, मेरे जो दोस्त हैं इन्होंने वॉन 2 प्राइजेस, मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने 2 प्राइज़ जीते, तो उसमें आपको प्राइजेस बनना है PRZES प्राइजेस। वी आल्सो ए मैजिक शो, तो उसमें आपको बनना है देखा, तो हमने जो क्या देखा, मैजिक शो देखा, तो उसमें आपको बनना है वॉच, WATCH वॉच बनना है। नेक्स्ट है फिर आपके इसमें आपको प्लूरल बताना है, मैंगो का तो इसमें आपके ES लगा देना है, मैंगोज हो जाएगा। और आपके क्लास का, तो क्लास का क्या हो जाएगा SS से, तो जिस क्लास में SS आता है उसमें आप ES लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। जैसे क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ग्लास का बताना है, GLASS ग्लास, इसका क्या होगा कमेंट करके ये बताना है आपको। तो क्लास का हो जाएगा आपके क्लासेस, ES इसमें और लग जाएगा। फिर आपको मिसिंग लेटर को पूरा करना है, तो ये आपके डिसिप्लिन की मीनिंग है, DISCIPLINE, ये डिसिप्लिन की मीनिंग है। ये आपके रेस्पेक्ट की मीनिंग है, RESPCT रेस्पेक्ट, ठीक है। एक आपको ओबीडियंटली की मीनिंग भी इसी प्रकार से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट यूज़ मोबाइल, मोबाइल का उपयोग कब नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग, तो उसमें आपको वाइल लिखना है, वाइल ड्राइविंग, जब हम वाहन चला रहे होते तब मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। अरेंज द, तो इसमें आपको लिखना है कैन हाउ हेल्प आई यू, तो उसमें आप लिखेंगे कि हाउ कैन आई हेल्प यू, और फिर आपके 6 नंबर पे आएगा क्वेश्चन मार्क, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो इसमें आपको इस प्रकार से पूरा लिख लेना है, हाउ कैन आई हेल्प यू, ये वाला वाक्य आपको पूरा बना के लिख लेना है। डोर समवन इज एट नॉकिंग द, तो ये आपको लिखना है समवन, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो समवन इज नॉकिंग, पहले नंबर पे आएगा समवन, दूसरे पे आएगा आपके इज, तीसरे पे आएगा आपके नॉकिंग एट द डोर आपके 6 नंबर पे आ जाएगा। तो समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो ये वाली लाइन आपको पूरी यहाँ पे भर के लिख लेनी है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, हेल्प ऑफ द वर्ड इन गिवन ब्रैकेट्स, इसमें आपको ब्रैकेट में दे रखा है, उसको हेल्प की सहायता से जो आपके रोड सेफ्टी वाले क्वेश्चन इनको पूरा करना है। यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कब करना चाहिए, द रोड, जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हो, तो उसमें आपको क्रॉस बनना है, CROSS क्रॉस। अच्छा, आप रोड पे जब चलते हैं, पैदल चलते हैं, तब कौन सी साइड में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं या फिर राइट हैंड साइड में चलते हैं, कमेंट करके बताना कि हम उसको रोड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं या फिर राइट हैंड साइड में चलते हैं, किस साइड में हमें चलना चाहिए, ये कमेंट करके आपको बताना है, ये रोड सेफ्टी में आपके पूछा जाएगा। वैन राइडिंग टू व्हीलर ऑलवेज वियर ए हेलमेट, जब आप जो 2 पहिया जो वाहन चला रहे
तो आपको क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। तो ए हेलमेट, HELMET हेलमेट आपको लिख लेना है। अगला जो प्रश्न है, आपको एक जो स्टोरी दे रखी होगी, इसको आपको जो उसको सीक्वेंस में जमाना है, इसको रीअरेंज करना है वापस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। रीअरेंज द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस सेंटेंस। इसको आपको अपनी किताब की दे रखी है या फिर आपको कोई स्टोरी के दे देंगे जिनको आपको रीअरेंज करके बताना है। तो ये आपके दे रखा है, बिल्ली वांटेड टू ड्रिंक मिल्क। बिल्ली जो थी वो दूध पीना चाहती थी। बिल्ली इज़ जोड़ीज फार्म। तो बिल्ली जो था वो जोड़ी के हिरन का बच्चा था, ठीक है। बिल्ली जोड़ी के हिरन का बच्चा था, ये हिरन का बच्चा आपको इसमें दूसरे नंबर पे ये दे रखा है। ही पॉर्ड द मिल्क इन अ स्मॉल सॉशर, ठीक है। तो इसने जो छोटी तस्तरी में जो दूध डाला था। जोड़ी रिफ्यूज टू पुअर प्योर मोर मिल्क। तो जोड़ी ने जो भी जोड़ी था उसने और दूध पीना चाहता। बिल्ली वांटेड मोर मिल्क। अच्छा, ये जोड़ी रिफ्यूज टू प्योर मोर मिल्क। तो जोड़ी जो था उसने उसको मना कर दिया था कि आपको और दूध नहीं मिल सकता है। बिल्ली वांटेड मोर मिल्क, जो बिल्ली थी वो उसको और दूध चाहिए था, वो उसको और दूध चाहता था। तो इसको आपको क्रम से बताना है। सबसे पहले लिखेंगे ये वाला बी नंबर वाला है वो 1 नंबर पे आएगा कि जो बिल्ली है वो जोड़ी के हिरन का बच्चा था। दूसरे नंबर पे आएगा ही वांट टू ड्रिंक मिल्क, वह जो दूध पीना चाहता था, ये 2 नंबर पे आएगा। 3 नंबर पे आएगा ही पॉवर टू मिल्क इन द स्मॉल स्कैन। इसने जो छोटी सी तस्तरी में उसको दूध दिया था। फिर उसने और दूध पीना चाहा, तो 4 नंबर पे आएगा आपके, उसने और दूध पीना चाहा लेकिन फिर उसने मना कर दिया, ये 5 नंबर पे आपके आ जाएगा। तो 1, ये 2, ये फिर आपका 3, ये 4 और ये 5। इस प्रकार से इसको सीक्वेंस में आपको वापस वहाँ पे अपने कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट है फिर आपका ये सेकंड वाला, रीअरेंज करना। इसमें भी आपको सी प्लांटेड देम इन पॉट। उसने उसको जो एक छोटे गमले में लगाया। सी वाटर देन रेगुलरली, वह प्रतिदिन उसको जो पानी डालती थी, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे माई मदर बोट सम सनफ्लावर सीड। मेरी माँ जो कुछ सूरजमुखी के बीज लाई थी। और क्या लिखेंगे इसमें, दे ग्रे इनटू टाल येलो फ्लावर्स। उनके जो फिर जो लंबे पीले फूलों के रूप में वो विकसित हुए। इन ए फ्यू वीक्स दे स्टार्टेड ग्रो। तो कुछ ही हफ्तों में वो बढ़ने लगे थे। अब आपको इसको क्रम से लगाना है। सबसे पहले क्या किया, माई मदर बोट सम सनफ्लावर सीड्स। मेरी माँ जो कुछ सूरजमुखी के बीज खरीदे थे, ये 1 नंबर पे आएगा। फिर खरीद कर क्या किया इसको, तो खरीद कर उसने जो सी प्लांटेड देम इन ए पॉट, उसने उसको गमलों में लगाया, तो ये 2 नंबर पे आएगा। फिर उसने धीरे धीरे उसको पानी देना शुरू किया, तो सी वाटर्ड देम रेगुलरली, वह प्रतिदिन उसको पानी देती थी। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इन ए फ्यू वीक्स दे स्टार्टेड टू ग्रो। कुछ ही हफ्तों में वो बड़े हुए, कुछ ही हफ्तों में वो बढ़ने लगे, ये 4 नंबर पे आ जाएगा। और वे लंबे पीले फूल के रूप में विकसित भी हुए। फिर बाद में क्या हुआ, फूल विकसित हो गए। तो इनको आपको क्रम से लगाना है, 5 नंबर पे ये आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में भी आपको इसको रीअरेंज करना है। द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, रीअरेंज एंड राइट देम इनटू द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ सेंस। इनको आपको पूरी जो एक सीक्वेंस से जमाना है। 5 वर्ड दे रखे इसमें, 5 सेंटेंस, इन 5 ही सेंटेंस को आपको एक सीक्वेंस में वापस करना है। ये पहले आपके ऑर्डर में नहीं है, इनको रॉन्ग ऑर्डर में है, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है। जैसे ये आपके 5 वर्ड दे रखे, इसमें ये सेंटेंस दे रखे, वी कैम होम एट नाइट। हम रात को घर आए। द मैच स्टार्टेड एट 4 o'clock। मैच जो है वो 4 बजे शुरू हुआ था। हाफ टाइम टीम ए वाज लॉसिंग 0-1। जो हाफ टाइम में जो टीम ए है वो जो 0-1 से हार रही थी। द फाइनल स्कोर वाज 3-2। जो फाइनल स्कोर था, अंतिम स्कोर वो कितना था, 3-2 था। वन डे वी सा ए फुटबॉल मैच। एक दिन हमने एक फुटबॉल मैच देखा। तो अब ये क्रम से क्या होगा, इसका सीक्वेंस क्या होगी, तो सबसे पहले आएगा कि वन डे वी सा ए फुटबॉल मैच। हमने एक दिन फुटबॉल का मैच देखा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, देखा तो ये कितने बजे शुरू हुआ, द मैच स्टार्टेड 4 o'clock। ये मैच जो शुरू हुआ था वो 4 बजे शुरू हुआ था। ये 2 नंबर पे आपके आ जाएगा। 2 नंबर पे इसके बाद में क्या हुआ,
जो मैच शुरू हुआ उसके बाद में आधे समय में यानी कि जो लंच हुआ था, हाफ टाइम, उसमें टीम ए जो थी वो 0-1 से लॉसिंग कर रही थी। तो आपकी ये 3 नंबर पे आएगा। एंड एट हाफ टाइम टीम ए वाज लॉसिंग 0-1। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि फाइनल जो स्कोर था वो 3-2 का था, तो 4 नंबर पे आएगा आपके द फाइनल स्कोर वाज 3-2। और फिर इसके बाद में मैच ख़त्म हुआ और हम घर को आ गए। तो 5 नंबर पे लिखना आपको वी केम होम एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके रीअरेंज वाले, ये भी द फार्मर ट्राइड टू गेट ऑल एग्स एट ए टाइम। जो किसान था उसने एक बार में सभी अंडे प्राप्त करने की कोशिश की। इट लेड 1 गोल्डन एग डेली। वह प्रतिदिन एक सुनहरा अंडा देती थी। वंस ए ग्रेडी फार्मर हैड ए हैन। एक बार एक लालची किसान के पास एक मुर्गी थी। द मुर्गी डाइड एंड द फार्मर वाज सैड। मुर्गी मर गई और किसान दुखी हो गया। ही कट ओपन द हैन बट फाउंड नो एग्स। उसने मुर्गी को काटा लेकिन उसमें से अंडे नहीं मिले। अब ये जो स्टोरी है इसको आपको सीक्वेंस में जमाना है। सबसे पहले लिखेंगे वंस ए ग्रेडी फार्मर हैड ए हैन। एक बार एक लालची किसान के पास में एक मुर्गी थी। वह प्रतिदिन क्या कार्य करती थी, तो ही इट लेड 1 गोल्डन एग डेली। वह प्रतिदिन जो सोने का अंडा देती थी। द फार्मर ट्राइड टू गेट ऑल एग्स एट ए टाइम। तो किसान जो था उसने सभी अंडे एक साथ प्राप्त करने की कोशिश की। तो ये आपके 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर 4 नंबर पे क्या आएगा, ही कट ओपन द हैन बट फाउंड नो एग्स। उसने उस मुर्गी को काटा लेकिन अंडे नहीं मिले। तो ये आपके 4 नंबर पे आ जाएगा। काटने के बाद क्या हुआ, तो ही द हैन डाइड। जो मुर्गी थी वो मर गई, लेकिन क्या हुआ, द फार्मर वाज सैड। जो किसान था वो बहुत ही दुखी था। ये आपको सीक्वेंस में इस प्रकार से जमाना है। तो ये इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसकी मोरल क्या है, कमेंट करके बताना। ये जो आपके फार्मर और हैन वाली जो स्टोरी है इसकी मोरल क्या होगा, ठीक है। इसका मोरल आपकी क्योंकि स्टोरी भी पूछी जाएगी जिसमें आपको उसका टाइटल लिखना होगा, उसका मोरल लिखना होगा। तो इसकी मोरल क्या है, आप इसकी शिक्षा क्या मिलती है, इस फार्मर और इस मुर्गी की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट करके बताना है। फिर आपको एक पैसेज दिया जाएगा। 3 पैसेज आएंगे आपके। कितने पैसेज आएंगे, 10-10 नंबर के 3 पैसेज आएंगे और तीनों में को मिला के आपके टोटल 30 नंबर होंगे। तो देख लेते हैं आपके जो ये पैसेज दे रखा है इसको किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनका आपको ये पैसेज को पढ़ करके देना है। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑन एवरेस्ट लुकिंग फॉर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। तो ये आपको जो दे रखा है इसमें आपको बताना है कि जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था तो अपने नीचे मिलो दूर जो दृश्य है उसको देख रहा था। मेरे अंदर की जो भावना है वो उमड़ रही थी और उसमें सबसे प्रमुख भावना थी वो थी आपकी विनम्रता। वो क्या थी, विनम्रता। वो क्या भावना थी, वो थी आपके विनम्रता। तो ये आपको इसमें लिखना है। उनमें से प्रमुख थी विनम्रता। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की भौतिकता कह रही है कि भगवान का शुक्र है। तो इसमें आपको लिखना है ये द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर की भावना यह कह रही है थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान का शुक्र है कि बस इतना ही ख़त्म हो गए हैं। हाउएवर, हालांकि इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज ए टिंग ऑफ सैडनेस। खुश होने की बजाय उदासी का भाव था वहाँ पे। क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं पहले ही चढ़ाई का अंतिम प्रयास कर चुका था, ठीक है। तो वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंब एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन। तो ये आपको इसमें बताना है कि इसका पहले आपको हिंदी अर्थ अच्छे से समझ लेना है कि क्योंकि मैं पहले ये जो चढ़ाई में अंतिम प्रयास कर चुका था और चढ़ने के लिए इससे ऊंचा कुछ नहीं होगा। इसके बाद सभी सड़कें नीचे की ओर जाएगी। फिर आपको बनाए बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्मेड बाई ए डीप सीन ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस।
ठीक है। एवरेस्ट की जो शिखर है उस पर चढ़ करके आप खुशी और कृतज्ञता की गहरी भावना से अभिभूत होंगे। इट वॉज ए जॉय ऑफ लास्ट ए लाइफ टाइम। यह जो था वह एक खुशी थी जिसे जीवन भर बनी रहती थी। द एक्सपीरियंस चेंजर द कम्प्लीटली। जो अनुभव था वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। फिर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विच वॉज द मोस्ट डेमिनेस्ट अमॉन्ग ऑल इमोशंस दैट अरोज विद इन द ऑथर आफ्टर रीचिंग द समिट। शिखर पर पहुंचने के बाद लेखक के भीतर की जो भावनाएं उठी उनमें सबसे प्रबल भावना कौन सी थी? तो ये आया था यहाँ पे, सबसे प्रबल भावना कौन सी थी? वन उनमें से सबसे प्रबल भावना कौन सी थी? ये आपको पूरा लाइन आपको इसमें से ये उठा के यहाँ से ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। सबसे प्रबल भावना थी ह्यूमिलिटी। क्या थी ये? ह्यूमिलिटी, विनम्रता जो थी वो सबसे प्रबल भावना थी। तो इसका उत्तर ये तो हो जाएगा आपके ह्यूमिलिटी, लेकिन इसका उत्तर आप यहाँ से लगा के वर्ड टू वर्ड मिलाएंगे तो ये वाला उत्तर आपके यहाँ तक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी ये है कि हु स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। जो एवरेस्ट के शिखर पर कौन खड़ा था? तो एवरेस्ट के शिखर पर कौन खड़ा था? वो लेखक खड़ा था। तो ऑथर लिख लेना इसमें आपको, ठीक है। क्या लिखेंगे? ऑथर, या राइटर भी लिख सकते हैं इसमें। जो लेखक है वो खड़ा था, राइटर वो खड़ा था। नेक्स्ट है फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑफ फ्रॉम द पैसेज। इसमें से पैसेज में से कुछ जो अपोजिट वर्ड ढूंढ के लिखना है। तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का आपको अपोजिट बताना है। एक आपको बिलो, बिलो का अपोजिट बताना। तो देखो इसमें हेड जो हैप्पीनेस आया था इसका मतलब होता है खुशी, और इसका उत्तर हो जाएगा आपके सैडनेस। क्या हो जाएगा आपके? सैडनेस। तो बिलो का हो जाएगा आपके अबव, ABOVE, अबव। बिलो का मतलब होता है नीचे, अबव का मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, हाउ डज समवन फील अपॉन क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट। जो लेखक था वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के बाद लेखक के भीतर जो भावनाएं उठी, ठीक है, वो कैसा महसूस कर रहा था? ठीक है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने पर किसी को कैसा महसूस होता है? तो कैसा महसूस होता है? तो इसमें आपको लिखना है कि ऊपर चढ़ने के बाद में जो बहुत ही जो खुशी का अनुभव होता है। ठीक है, इसमें आपको बना है कि उसमें बहुत ही खुशी का अनुभव होता है और जो भी वहाँ का जो दृश्य है वो देखने लायक बनता है। नेक्स्ट आपके, इज़ देयर एनी चांस इन द मैन हु क्लाइंब ए माउंटेन। जो माउंटेन पे चढ़ता है क्या उसमें कोई परिवर्तन होता है? तो हाँ, वो उसका जो अनुभव है उसको बदल देता है। लास्ट लाइन आया था ये कि द एक्सपीरियंस चेंजड यूर कम्प्लीटली। ये वाली लाइन आपको इसमें लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके इसमें, वाई डिड द ऑथर फील ए थिंग ए ऑफ सैडनेस। तो जो लेखक को दुख की भावना क्यों महसूस हो रही थी? तो लेखक को खुशी होने की बजाय जो दुखी उदासी का भाव था, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो पहले ही यहाँ से चढ़ाई करने का अंतिम प्रयास कर चुका था। यहाँ पर आया था, देयर वाज ए थिंग ऑफ सैडनेस, वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी। ठीक है, ये वाला जो है वो अंतिम प्रयास वहाँ पे कर चुका था। तो ये वाली लाइन आपको हूबहू उठा के यहाँ से लिख। अगला पैसेज आपके है बी नंबर पैसेज, ये आपकी दे रखा है, कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर। तो ये जो कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक था क्योंकि और अजीब भी था। जब मैंने जो उसे छोड़ा तो मैं यह जो पूरी तरह जो कुछ और बन गया था क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। तो स्टीफन हॉकिंग्स, आई वॉज ऑन वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now thought he is a worthy successor in Isaac Newton was chair he has at the university। तो ये जो कैम्ब्रिज के लिए कैम्ब्रिज में पैदल यात्रा के दौरान गाइड ने अजीब आदमी स्टीफन जो हॉकिंग्स था उसका जिक्र किया था।
जो कि हालांकि वो काफ़ी जो विकलांग हो गए थे और वह आइजैक न्यूटन के योग्य उत्तराधिकारी माना जाता था, जिनकी कुर्सी के पास जो जिनकी कुर्सी उनके पास विश्वविद्यालय में रखी हुई थी। And I started because I had quite forgotten that he's a most brilliant and completely paralyzed astrophysics। तो ये आपको बताएं, द ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लाइव्ड हियर। क्योंकि मैंने शुरुआत की और मैं बिल्कुल भूल गया कि सबसे प्रतिभाशाली और पूरी तरह से लकवाग्रस्त खगोल शास्त्री जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक है, अब तक है जो ये किताब जो है वो सबसे बड़े बेस्ट सेलर के में से एक है और वो यहीं पे रहता है। तो ये आपको कुछ लाइनें दे रखी, इस पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे ढूंढ के देने हैं। 7वें का पहला क्वेश्चन आपके ये कि व्हाट वाज हिज मेटाफर फॉर इंग्लैंड। इसमें आपको मेटाफर फॉर इंग्लैंड देखना है कि इंग्लैंड के लिए उसका रूपक क्या था। तो उसका उत्तर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा, कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। ये लाइन आपको यहाँ से हुबहू उठा के छाप देनी है, 1 नंबर 2 नंबर जो भी होगा वो पक्का मिलेगा। सेकंड है, वह वहाँ किन से मिला। टू वॉम हैड मेट हियर, वह वहाँ किन से मिला। तो किन से मिला वो, तो स्टीफन हॉकिंग्स जो था उनसे वो मिला था। आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स। तो इसमें आपको नाम लिखना है स्टीफन हॉकिंग्स, वो स्टीफन हॉकिंग्स से मिले। देखो मेट यहाँ पे भी दिख रहा है और मेट आपके यहाँ पे दिख रहा है, बस ये लाइन टू लाइन आपको मिलान करके इसका उत्तर छाप देना है वहाँ पे। हुज चेयर हैज़ ही एट द यूनिवर्सिटी, किसकी जो कुर्सी है वो यूनिवर्सिटी के पास थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें, जो सर आइजैक जो ये स्टीफन हॉकिंग्स जो है इनकी जो चेयर है वो वहाँ पे रखी हुई है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्टीफन हॉकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्रिलियंसी एंड पैरालाइज। आप जो ब्रिलियंसी है यानी कि जो उनकी पक्षाघात हैं, जो पैरालाइज हो जाते हैं उनके बारे में और उनकी प्रतिभा के बारे में क्या जानते हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी जो पैरालाइज हो चुके थे, ठीक है। रास्ते में जो गाइड था उसने उनका जिक्र किया था, स्टीफन हॉकिंस, द पुअर मैन हु क्वाइट डिसेबल्ड नाउ थ्रू द वर्थली सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन हुज चेयर हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये जो चेयर वाला है मैंने आपको मिस्टेक से इसमें स्टीफन हॉकिंग्स का नाम बताया। तो ये जो चेयर वाला है ना, ये चेयर हैज़ ही एट यूनिवर्सिटी, इसमें आपको सर आइजैक न्यूटन लिखना है। देखो ये वाला लिखना है इसमें आपके सर आइजैक न्यूटन, ये आइजैक न्यूटन वॉज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। ये वाली लाइन आपको इस वाले दूसरे वाले में जो 7वां जो तीसरा है इसमें लिखनी है। फिर आपके अगला क्वेश्चन है ये तो हो गया अपना ब्रिलियंसी वाला। तो सेकंड वाला है इसका 8वें का दूसरा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का जो लेखक है वो कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्टीफन हॉकिंग्स। नेक्स्ट है, राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो ये आपको बताना है। तो रिच का क्या हो जाएगा, रिच होता है आपके धनी, जो पैसे वाले होते हैं उनको रिच कहते हैं। तो गरीब को क्या कहेंगे, पुअर कहेंगे। क्या कहेंगे, पुअर। इसमें आपको बनना है पुअर। स्मॉलेस्ट का क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट का आपके इसमें आया था बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट का क्या आया था इसमें आपके, बिगेस्ट आया था। तो स्मॉलेस्ट का हो जाएगा आपके बिगेस्ट। नेक्स्ट आपके तीसरा है, ये तीसरा पैराग्राफ है ये, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिस्टर्स, जो मिस्टर आपके मैग्नेट है, ठीक है, मैग पर्सन्स। तो आपको यहाँ पे इसका जो हिंदी अर्थ बताते हैं पहले। तो मैंने जो नेक्स्ट डोर पे इनको जो नॉक किया दरवाजे को, जो अगला दरवाज़ा था उसके घर था उसके दस्तक दी और वहाँ पर जो श्रीमती मैग्नेट के बारे में पूछा कि क्या यहाँ पर जो कोई जो मैग्नेट है उनके बारे में जानता है। तो मैगटेन के बारे में पूछा कि क्या कोई जो उनके बारे में जानता है।
तो ये वाला जो सी वाला है वो इतना सा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। इसका जो नेक्स्ट वाला है वो हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि आपकी किताब से आएगा तो ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है। जो महापाल वाला है वो वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हम पढ़ लेते हैं डी वाला। रीड द पैसेज केयरफुली एंड क्वेश्चन गिवन बिलो। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रेट किंगडम ऑफ नेम महापाल। एक बार की बात है, एक समय की बात है, महापाल नाम का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। इट वॉज ए वेरी फर्टाइल किंगडम एंड पीपल ऑफ द किंगडम वर वेरी हैप्पी। महापाल वाज रूल्ड बाय किंग महेंद्र। जो महापाल नामक जो शासक था, ठीक है, साम्राज्य था, वहाँ के जो राजा थे महेंद्र, उनका समय था और वो उस समय के महान राजा थे। महेंद्र हु वाज ए नोबल किंग, जो बहुत ही महान राजा था उस समय का, ठीक है। ही टुक केयर पीपल लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। तो जो राजा था उसने लोगों की जो देखभाल है वो ऐसे की कि उनको लगा कि वो अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता है। लेकिन महापाल के जो लोग हैं, बट द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी। जो महापाल के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। अबाउट द फेस दैट किंग डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑन हिज। क्योंकि जो महापाल का जो शासक था महेंद्र, उनका कोई अपना जो संतान नहीं थी, उनका कोई अपने खुद का लड़का नहीं था। वन डे द मिनिस्टर केम टू द किंग विथ ए रिक्वेस्ट। एक दिन जो मंत्री राजा के पास निवेदन लेकर आए। तो इसमें से पढ़ करके आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंगडम। किंगडम का नेम बताना है, तो ये आपको पहली लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा, महापाल। क्या नाम था इसका? किंगडम का नाम था महापाल। तो इसमें आपको महापाल भरना है या ये लाइन हूबहू आपको नेम टू नेम मिला के लिख लेनी है। सेकंड है आपके, वाई वर द पीपल ऑफ महापाल नॉट हैप्पी। जो महापाल के लोग हैं वो क्यों खुश नहीं थे, ये आपके यहाँ पर आए ना। बट पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी अबाउट द फेस दैट द किंग डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन। क्योंकि महापाल के जो शासक थे महेंद्र, उनका खुद की कोई संतान नहीं थी, खुद का कोई लड़का नहीं था, इस कारण वहाँ की जो जनता थी वो खुश नहीं थी। तो ये दोनों के उत्तर आपको यहाँ से ढूंढ करके इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके 12वां क्वेश्चन, हु केम टू द किंग वन डे। एक दिन राजा के पास कौन आया। एक दिन राजा के पास कौन आया, तो वन डे द मिनिस्टर केम टू द किंग विथ ए रिक्वेस्ट। एक दिन जो मंत्री है वो राजा के पास में आया था, इसमें आपको मिनिस्टर बनना है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है वन वर्ड, ए पर्सन हु रूल्स एट किंगडम। जो वहाँ का जो साम्राज्य होता है, वहाँ का जो साम्राज्य होता है उसका शासक क्या कहलाता है, जो वहाँ का शासन चलाता है उसको हम किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग कहते हैं। KING, किंग हो जाएगा। फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज, अपोजिट ऑफ सेड। तो सेड का क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। सेड का क्या लिखेंगे? हैप्पी लिख लेंगे, HPP, वही सेड का हो जाएगा हैप्पी। आपको अधिक से अधिक अपोजिट वर्ड याद होंगे तो आपके अच्छे नंबर इसमें से प्राप्त होंगे। मैं आपको कुछ अपोजिट वर्ड पूछता हूँ, उसका आप जो कमेंट करके उत्तर बताएंगे। जैसे एक तो आपको बताना है बिग का। बिग का अपोजिट क्या होता है? एक आपको बताना है क्लोज का, ठीक है, क्लोज का अपोजिट क्या होगा। एक आपको कोल्ड का बताना है, COLD, कोल्ड। एक आपको सेड का बताना है, सेड का अपोजिट क्या होगा। एक आपको बताना है आफ्टर का, आफ्टर का अपोजिट क्या होता है, AFTER, आफ्टर का। इसके अलावा आपको बताना है डे का अपोजिट क्या होगा, डे का अपोजिट। डे के बाद में आपको बताना है फार का अपोजिट क्या होगा, FAR, फार। और मेल का अपोजिट क्या होता है, MALE, मेल का अपोजिट। इसके अलावा आपको बताना है इसमें क्लीन, CLEAN, क्लीन, क्लीन का अपोजिट बताना है। एक आपको कोल्ड का अपोजिट बताना है, COLD, कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट क्या होगा। एक आपको टाल का बताना है, TALL, टाल। एक आपको यस का अपोजिट बताना है, यस, यस का अपोजिट क्या होता है। एक आपको अंडर का अपोजिट बताना है, UNDER, अंडर। एक आपको बताना है अप का अपोजिट। इन सभी के अपोजिट आप कमेंट करके बताना। आपकी परीक्षा में इनमें से ही कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो नेक्स्ट आपके पैसेज है, अलमास जावेद वाला पैसेज है ये आपके। तो अलमास जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड। अलमास जावेद जो था कितने वर्ष का था? 10 वर्ष का था। ये कोई लड़की, देखिए ये अलमास जावेद, ये सी आया, इसका मतलब ये लड़की है। अलमास जावेद कोई लड़की है जो कितने वर्ष की थी, ये 10 वर्ष की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ सरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। जो छात्रा थी ये
ये पोर्ट ब्लेयर के जो कॉर्मेल कॉन्वेंट है वहाँ की ये छात्रा थी, जहाँ पर उसके जो पिता है उनका पेट्रोल पंप था। ठीक है, जावेद जो अलमास जावेद है उनके जो पिता है उनके पास में क्या था, एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज, उसका जो उसकी जो माँ थी उसका नॉन क्वेरी द्वीप में एक घर था। ठीक है, तो नॉन क्वेरी आइसलैंड उसका जो घर था। हर मदर्स रोहिलास होम वाज इन नॉन क्वेरी आइसलैंड, जो नॉन क्वेरी द्वीप है वहाँ पर इनका घर था वहाँ पे। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो परिवार था उसका वो वहाँ पे जो क्रिसमस मनाने गया था। व्हेन द टर्मोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह जो भूकंप के झटके आए थे, टर्मोर्स का मतलब है भूकंप के झटके, तब द फैमिली वाज स्लीपिंग, जो परिवार है वो क्या कर रहा था, सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड, जो अलमास के पिताजी हैं उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो कम हो रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, लेकिन उनके जो पिताजी ने सोचा कि समुद्र में जो पानी कम हो रहा है वो है जो बड़े वेग से वापस है जो आएगा, उसको डबल स्पीड से वापस जो वहाँ से आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू सफ़र प्लेस, उन्होंने जो सभी को जगाया और सुरक्षित स्थान पहुंचाने की कोशिश की। एज दे रन, जब वे भागे, हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड फेल्ड डाउन, लेकिन सभी को जगाया, जब वो भागे थे तो उसके जो दादाजी के सिर पर जो किसी चीज़ की चोट लगी थी और वो वहाँ पे गिर पड़े थे। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उनके पिताजी जो थे वो वहाँ पे मदद के लिए दौड़े। देन कम द फर्स्ट गेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तभी पहली विशाल जो लहर वो आई और उन दोनों को वहाँ से भाग के ले गई थी। तो ये आपको जिसका हिंदी अर्थ है ये, और इसको आपको प्रश्नों के उत्तर आपके यहाँ से देने हैं। हु वाज हिट ऑन द हेड ऑफ वाइल रनिंग, यानी कि भागते समय किसके सिर में चोट आई थी, तो ये उत्तर लिखेंगे हम इसमें। हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन हेड बाई द स्मॉल थिंग। ठीक है, ये वाली लाइन आपको उसमें ग्रैंड फादर का नाम लिख लेना है कि दादाजी को चोट आ गई थी। नेक्स्ट आपके, व्हेन डिड अलमास फादर अंडरस्टैंड दैट सी वाटर वुड रश बैक विथ ग्रेट फोर्स, आलम के पिता को यह कब समझ में आया कि देखो पानी बड़ी जो ताकत के साथ वापस आएगा, कि उसने देखा कि जो पानी वो कम हो रहा है। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड, तो उन्होंने देखा कि वो पानी कम हो रहा है, तो वो समझ गए कि अब जो वापस ये पानी उसकी जो बड़े वेग से वापस आएगा। तीसरा है आपका ये, हाउ डिड ही मेक प्रिपरेशन फॉर सेफ्टी, उनकी सुरक्षा की तैयारी कैसे की, उसने सुरक्षा की जो तैयारी वो कैसे की, तो उसने कैसे सुरक्षा की तैयारी की, तो सबसे पहले तो इन सभी को यहाँ पे जगाया था। ही वॉक एवरीवन अप टू ट्राई टू रश देम ए सेफर प्लेस। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको इसमें लिख लेनी है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन विथ असलम्स जावेद्स फादर एंड ग्रैंडपा, जो असलम जावेद है उनके पिता और दादाजी के साथ में क्या हुआ था, तो वो फिर जो लहर आई थी वो पहली लहर के साथ में वो दोनों बह के ले गई थी। तो लास्ट इसमें उत्तर आया था लास्ट लाइन में, हर फादर रस्ट अप टू हेम, उसके पिताजी उसकी दौड़े। देन कम द फर्स्ट गेंट वेव द स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तो दोनों जो उनको बहा के ले गई थी। नेक्स्ट फिर आपके, वेयर वाज द मदर्स हाउस, उसकी मदर का हाउस कहाँ पे था, तो उसका उत्तर आया था आपके यहाँ पे, हर मदर्स रोहिलास होम वाज इन, कहाँ पे था उसका, एक द्वीप में था, उस द्वीप का नाम क्या था आपके, नानकोरी द्वीप, नानकोरवी द्वीप में इसका घर था उसकी मम्मी का। नेक्स्ट है, ऑपोजिट वर्ड बताना आपको, लेट और आपको नथिंग। तो लेट का तो हो जाएगा आपके अर्ली, लेट का क्या लिखेंगे हम इसमें, अर्ली लिखेंगे, लेट का क्या लिखेंगे, अर्ली, और नथिंग का क्या लिखेंगे, समथिंग लिखेंगे, नथिंग का लिखेंगे हम इसमें समथिंग। नेक्स्ट है फिर आपकी ये जी वाला है ये, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो, तो इसमें आपको ये पढ़ना है पहले तो और फिर इसके आंसर देना है। कबू वाज द हेड ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ द रणथंबोर जंगल
द बिगेस्ट एंड मोस्ट पर्पजल जंगल इन द एरिया। जो कब्बू जो था वो इलाके में सबसे बड़े और सबसे समृद्ध जंगल रणथंभौर के जो जंगल थे उनके डाक विभाग का प्रमुख था। डाक विभाग का क्या था वो प्रमुख था। कब्बू एंड हिज फ्लीट ऑफ 21 पिजन कैरिड लेटर पार्सल मनी ऑर्डर पोस्टल ऑर्डर etc फ्रॉम रणथंभौर टू अदर जंगल्स एंड बैक। कब्बू जो और उसके 21 कबूतरों का जो बेड़ा है वो जून जो है वो रणथंभौर के दूसरे जंगलों तक और वहाँ पर जो जिनके वापस से जो पत्र हैं वो पत्र हैं पार्सल हैं मनी ऑर्डर हैं पोस्टल ऑर्डर हैं वो आदि लाने ले जाने का कार्य करता था। ठीक, तो रणथंभौर ऑर्डर अदर जंगल टू बैक। एवरीवन सेड देयर फ्लीट वाज स्मार्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मोस्ट एफिशिएंटली इन ऑल द जंगल किंगडम। तो सभी ने कहा कि उनका जो पूरा जो ये है पूरा जो जून है वो जंगल के जो किंगडम है उसमें सबसे चतुर है सबसे तेज है और सबसे कुशल हैं। द डिपार्टमेंट वाज हेड वॉन सेवरल अवार्ड फॉर द इक्वलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स सर्विस। जो विभाग जो था डाक विभाग उसने अपनी सेवा की गुणवत्ता और दक्षता के लिए कई पुरस्कार जीते थे। ऐसे आपकी कुछ इसका क्वेश्चन के उत्तर आपको अब देने हैं। हु वाज द हेड ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। तो पोस्टल डिपार्टमेंट डाक विभाग का प्रमुख कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कब्बू। कब्बू लिखेंगे इसमें, कब्बू वाज द हेड ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ रणथंभौर जंगल। ये वाली लाइन आपको इसमें हूबहू छाप देनी है, नंबर मिलेंगे। दूसरा आपके व्हाट डिड द कब्बू एंड हिज फ्लीट डू। जो कब्बू है और उसका जो जून है, कब्बू और जून उसने क्या किया। तो कब्बू और जो उसका जून था वो एक जंगल रणथंभौर के जंगल से दूसरे जंगल में जो आपके पिजन जो कैरी लेटर्स हैं पार्सल्स मनी ऑर्डर हैं पोस्टल ऑर्डर हैं ये सभी रणथंभौर जंगल से दूसरे जंगल में ले जाने का कार्य करता था और वापस उनको रणथंभौर तक लाने का कार्य करता था। वाई हेड डिपार्टमेंट वॉन सेवरल अवार्डेड। उसने कई जो पुरस्कार क्यों जीते थे, ठीक है, विभाग ने कई पुरस्कार क्यों जीते थे। तो द डिपार्टमेंट हेड वॉन सेवरल अवार्ड्स फॉर द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स सर्विस। उसकी गुणवत्ता और दक्षता के लिए उन्होंने कई बार जो अपनी सेवा के जो पुरस्कार जीते थे। तो ये वाली लाइन आपको हूबहू यहाँ से उठा के लिख लेनी है। नेक्स्ट है फिर आपके 18वां क्वेश्चन है कि हाउ डिड मेंबर वर इन कब्बूज फ्लीट। उसमें किस प्रकार के कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे, तो आपके 20 थे। कितने थे आपके 20 थे। द फ्लीट ऑफ 20 इसमें आपको लिखना है उसके जून में 20 जो सदस्य थे। फिर आपको बताना है इसमें आपके ऑपोजिट बताना है स्लोवेस्ट। तो स्लोवेस्ट का क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट हो जाएगा। स्लोवेस्ट का क्या लिखेंगे, फास्टेस्ट लिखेंगे, ठीक है, ये फास्टेस्ट आ जाएगा इसका। दूसरा आपका खो गया लॉस्ट, लॉस्ट का हो जाएगा आपके फाउंड। लॉस्ट का क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, ठीक है। लॉस्ट का आप इसमें वॉन भी लिख सकते हैं, लॉस्ट का मतलब हारना, और इसका हो जाएगा आपके ये जीतना भी हो जाएगा आपके, ठीक है, जीत भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये लॉस्ट और वॉन भी इसमें हो जाएगा, तो ये वाला लिख लेना आप इसमें वॉन। फिर आपके 10 नंबर का लेटर और इसमें एप्लीकेशन पूछी जाएगी। तो कौन कौन से लेटर और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर मुद्रिका इन आदित्य फ्रॉम अजमेर, राइट लेटर टू योर फ्रेंड पारिक इन्वाइटिंग यू हिम अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यू मे यूज़ दिस फॉलोइंग पॉइंट। आपको जो अपने दोस्त को अपने बर्थडे पर इनवाइट करना है तो उसके लिए आपको अपने दोस्त को एक इनवाइटिंग लेटर लिखना है। तो पहले तो आपका जो बर्थडे वो कब आता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी आपको विश कर सकूं, ठीक है। तो आपको अपना जो बर्थडे है वो कितनी तारीख को आता है वो कमेंट करके बताना है। और अब हम इस आपका जो इसमें ये लेटर है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डे एंड डेट ऑफ योर बर्थडे, वॉम यू हैव इन्वाइट, किसको आप इन्वाइट कर रहे हो, व्हाट इज़ स्पेशल इन द पार्टी, पार्टी में स्पेशल क्या है, इन बातों का आप इसको इसमें अंदर जिक्र करना है। सबसे पहले तो आपको अपने इसमें जो लेटर लिखते हैं इसमें आपको एड्रेस लिखना होता है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, फिर आपको अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पे लिखना है, जो भी आपके फ्रेंड का नाम इसमें पेपर में दे रखा वो आपको यहाँ पे लिखना है। यू विल डू ग्लैड टू नो दैट माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेट ऑन 21 अगस्त। आपको जानकारी खुशी होगी कि मेरा जो बर्थडे है जन्मदिन है वो 21 अगस्त को मनाया जा रहा है।
देयर विल बी ए पार्टी एट 6 PM, शाम को 6 बजे जो एक पार्टी रखी गई है। आई इन्वाइट यू टू अटेंड दिस पार्टी, मैं आपको इसमें अटेंड करने के लिए निमंत्रित करता हूँ। आवर अदर फ्रेंड्स आर आल्सो कमिंग ऑन द डे, हमारे दूसरे दोस्त भी जो इस दिन आ रहे हैं। प्लीज़ डू कम, प्लीज़ कृपया इस दिन आना। इफ़ यू डू नॉट कम, यदि आप नहीं आएंगे, आई विल मिस यू, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। विथ लव यूर लविंग फ्रेंड, आपको नाम लिखना है आपका अपना, और ये वाली जो आपकी एप्लीकेशन है वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये 10 नंबर मिलेंगे आपको इसमें। तो आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है अपने बर्थडे पे, तो ये वाली आपको एप्लीकेशन अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर भारत या भावना स्टडिंग इन PM श्री स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दोदवारी। ठीक है, यू विल इल फ्रॉम लास्ट 2 days, आप जो लास्ट 2 दिन से बीमार हैं। राइट इन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, 3 दिन का आपको, आप बीमार हैं इसलिए अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये एप्लीकेशन लिखनी है आपको इसमें। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन में लिखेंगे द प्रिंसिपल। ठीक है, फिर आपको स्कूल का नाम लिखना है, PM श्री जो आपकी दे रखा पेपर में वो वाला। सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 2 days, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम, आपको 3 days की तो 3 days कर देनी, और डेट आपको यहाँ पे डाल देनी कि कब से कब तक आपको एप्लीकेशन की छुट्टी चाहिए। तो आपको एप्लीकेशन में आपको अपनी डेट भी डालनी है। जैसे 3 दिन की चाहिए तो आपको 10, 11th और 12th कर सकते हैं, 10 to 12th कर देना। थैंकिंग यू यूअर्स ऑबिडेंटली, फिर आपको अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। आसान से नंबर है, 10 नंबर आप एप्लीकेशन से आराम से जो प्राप्त कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट जितनी भी एप्लीकेशन है उसको मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा, ताकि आप जो कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए तो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे और 10 में से 10 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। एक आपकी इंपॉर्टेंट जो आपकी जो पैराग्राफ है वो कौन कौन से, वो आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। एक आपकी इंपॉर्टेंट स्टोरी का वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को भी से सब्सक्राइब करके रख लें। फिर आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसमें, एक तो आपको TC की याद करनी एप्लीकेशन जो आएगी, एक तो आपके TC की याद करनी है, एक आपको बड़े भाई की जो शादी है तो शादी के लिए आपको याद करनी है। ठीक है, बड़े भाई की जो शादी है, ब्रदर की शादी, उसके लिए आपको TC तैयार करनी है। एक आपको ये एप्लीकेशन तैयार करनी है TC के अलावा बड़े भाई की शादी की, एक आपको छुट्टी की। ये 4-5 जो एप्लीकेशन है वो आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो ये वाली एप्लीकेशन आपको तैयार करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, उनमें से आपकी परीक्षा में पेपर क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपको पैराग्राफ तैयार करना है, एक तो माई फैमिली पे, एक तो आपको याद करना है माई फैमिली पे, एक आपको माई स्कूल पे याद करना है माई स्कूल पे, एक आपको माई फेवरेट टीचर पे आपको याद कर लेना है, ताकि आपको जो अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। स्टोरी कौन कौन सी याद करनी है, एक तो आपको लॉयन एंड माउस वाली याद करनी है, एक एलिफेंट एंड टेलर वाली याद करनी है, एक आपको वो कछुआ और शेर जो खरगोश वाली कहानी है वो याद करनी है, ये एक हंग्री डॉग्स, थ्रस्टी करो। ये स्टोरियाँ कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जाती हैं, तो ये आपको अच्छे से तैयार करनी है। फिर आपको माई स्कूल के ऊपर आपको 100 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, एक ये फ़ोटो दे रखा है, इस फोटो को आपको देखना है। ये चूहे वाली कहानी है, शेर और चूहे वाली कहानी है, इसको आप देख के इसकी जो स्टोरी वो तैयार करनी है। इसके अलावा पैराग्राफ याद करना है आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, पेड़ों के महत्व पर आपको इसकी पैराग्राफ तैयार करनी है। एक हंग्री फॉक्स की आपकी जो स्टोरी वो अच्छे से तैयार करनी है। इन स्टोरी को मैं आपको करवाऊंगा, उसको आप वो अच्छी प्रकार से आप इनको कर पाएंगे। इमेजिन यू आर रनील रोहन लिविंग जोधपुर, योर स्कूल इज़ गोइंग टू एजुकेशनल टूर, राइट योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम अलाउड, आपको अपने पिताजी को एजुकेशनल टूर के लिए अनुमति लेने के लिए वाला प्रार्थना पत्र, ये लेटर लिखना है। और ये तैयार करना है आपको अपनी हंग्री फॉक्स वाली कहानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हंग्री फॉक्स वाली कहानी, इसको भी आप अच्छे से तैयार। तो टीसी के लिए तो आपको प्रार्थना पत्र अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है टीसी वाला। तो एक तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, टीसी के एप्लीकेशन में एड्रेस लिखना है, डेट लिखनी है, फिर आपको द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो, फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट इनकी टीसी, सर विथ ड्यू रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, माई फादर वर्क इन ए गवर्नमेंट बैंक या फिर गवर्नमेंट स्कूल, ही हैड बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, उनका जो ट्रांसफ़र है जयपुर हो गया है। द होल फैमिली विल शिफ्ट देयर, पूरी जो परिवार है वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। आई हैव टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल देयर, मैं अपना जो एडमिशन है वो वहाँ पे लूँगा। तो आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मुझे अपने टीसी की आवश्यकता है टू गेट एडमिशन, प्रवेश के लिए। काइंडली इशू माई टीसी
तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है, यूअर्स ओबिडेंटली थैंकफुली, और आपको अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। ये टीसी की एप्लीकेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। एक आपको लेटर लिखना है अपने पिताजी को कि आपके स्कूल से एजुकेशनल टूर जा रहा है और आपको अनुमति ले लेनी है और आपको कुछ पैसे की भी ज़रूरत है। तो अनुमति और पैसे दोनों के लिए आपको ये प्रार्थना पत्र, ये जो लेटर है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और फिर आपको अपनी डेट लिख लेनी है। इसके अलावा आपको लिखना है माई डियर फादर, माई स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वेकेशन फ्रॉम, डेट डाल देनी आपको यहाँ से यहाँ तक है कि मेरा जो स्कूल है वो एक शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जा रहा है, और आपको यहाँ पे डेट डाल देनी कहाँ से कहाँ तक ये होने वाला है। अगली गर्मी की छुट्टियों में ये जाएंगे। इट इज़ फॉर राजस्थान दर्शन, ये राजस्थान दर्शन के लिए जा रहे हैं। 45 स्टूडेंट्स एंड 6 टीचर्स आर टू बी अलाउड फॉर इट, जो 45 विद्यार्थी और 6 टीचर, 6 जो अध्यापक हैं वो इसके लिए अलाउ किए गए हैं। आई मे आल्सो बी वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है। इफ़ यू गिव यूर परमिशन एंड सेंड 1000 फॉर द पर्पज़, अगर आप जो अनुमति देंगे और 1000 रुपये भेजेंगे, ठीक है, तो प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स मदर एंड लव टू लक्ष्मी, यूर लविंग डॉटर गायत्री। इस प्रकार से आपको जो अनुमति के लिए और 1000 रुपये का जो आपको पैसे के लिए यहाँ जो पत्र है वो इस प्रकार से याद कर लेना। एक आपको पैराग्राफ याद करना है पिकनिक का, क्योंकि पिकनिक का बार बार पूछा जाता है। एक एनुअल फंक्शन का भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ए पिकनिक इज़ अ चेंज इन यूर लाइफ, डेली लाइफ। इट वाज संडे, ये रविवार का दिन था। द वेदर वाज वेरी फाइन, जो मौसम था वो बहुत ही खुला था, स्वच्छ था। देयर वर क्लाउड इन द स्काई, वहाँ पर बहुत सारे जो बादल थे। आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो टू ए पिकनिक नियर द कैनाल, हमारे दोस्तों ने और ये निश्चय किया कि हमें जो पास की जो नहर है वहाँ पे जो पिकनिक मनाने जाएंगे। वी वेंट टू मार्केट, हम बाज़ार गए। वी परचेज स्वीट्स, बिस्किट्स, फ्रूट्स, नमकीन, हमने जो वहाँ बाज़ार से मिठाइयाँ और फ्रूट्स, नमकीन, ये सारी चीज़ें खरीदी। वी स्टार्टेड आवर बाइसिकल्स, हमने अपनी साइकिलें शुरू की, स्टार्ट करना मतलब चालू की। वी रीच द कैनाल, हम नहर पे पहुँचे। वी टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, हमने कुछ समय यहाँ पे आराम किया। वी प्रिपेयर टी, हमने वहाँ पे चाय बनाई। वी प्लेड विथ बॉल एंड हाफ एन आवर, अबाउट एन आवर, हम लगभग 1 घंटा वहाँ पे खेले। वी बाथ इन द कैनाल, हम वहाँ पे नहर में नहाए। वी वर हंग्री, हम बहुत भूखे थे। वी टुक फूड टुगेदर, हमने एक दूसरे से भोजन लिया। वी सेंग सॉन्ग, हमने गाने गाए। इन द इवनिंग, शाम को। वी रिटर्न होम, हम शाम को घर आ गए। वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत ही खुश थे। एक आपको ये एलिफेंट एंड टेलर वाली जो स्टोरी है वो इसको अच्छे से याद कर लेनी। एलिफेंट टेलर कौन सी है? दर्जी और हाथी वाली कहानी। कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एलिफेंट, एक बार एक समय की बात है, एक बार एक हाथी था। इट वेंट डेली टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर, वह प्रतिदिन एक जो झील थी वहाँ पर पानी पीने के लिए जाता था। इट पास्ड बाय ए टेलर शॉप, वह एक जो दर्जी की दुकान थी, टेलर की दुकान, वहाँ से गुजरता था। द टेलर गेव इट समथिंग टू ईट डेली, जो दर्जी था वो टेलर था, उसको कुछ कुछ खाने के लिए देता था। द एलिफेंट वाज वेरी हैप्पी विथ द टेलर, जो हाथी था वो उस टेलर से बहुत ही खुश था। वन डे द टेलर डिड नॉट गिव इट एनीथिंग टू इट, एक दिन जो दर्जी टेलर था वो या तो वो खुद नहीं था या उसका बेटा था वहाँ पे, तो उसने उसको खाने को कुछ नहीं दिया। ही प्रिक्ड ए नीडल ऑन हिज ट्रंक, उसने एक सुई चुभा थी उसकी सूंड में। द एलिफेंट वाज वेरी एंग्री, जो हाथी था वो बहुत ही गुस्सा हुआ। इट वेंट टू द लेक, वह झील पे गया। इट ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। इट फिल्ड इट्स ट्रंक विथ डर्टी वाटर, पहले तो उसने साफ पानी पिया, फिर उसने उसमें गंदा पानी भरा अपनी सूंड में। द एलिफेंट केम द शॉप ऑफ टेलर, वो दर्जी की दुकान पे आया। एंड क्या किया फिर उसने? इट थ्रू डर्टी वाटर इनटू द शॉप, इसने दुकान में गंदा पानी फेंक दिया। द क्लोथेज इन द शॉप बिकम डर्टी, जो भी उसके दुकान में कपड़े थे वो सारे गंदे हो गए। द टेलर वाज पनिश्ड, जो टेलर था उसको सज़ा मिली। ही वाज वेरी सैड, उसको बहुत ही दुख हुआ। इसमें मॉरल क्या इसका? टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। एक तो आपको इसका जो टाइटल है वो लिखना पड़ेगा कि ये इसका क्या टाइटल है, कौन सी स्टोरी ये। एक इसका मॉरल लिखना पड़ेगा, इसके नंबर मिलेंगे। अगर आप टाइटल और मॉरल नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
फिर एक आपको एनुअल फंक्शन के ऊपर भी एक पैराग्राफ तैयार करना है। एनुअल फंक्शन सबके स्कूलों में लगभग मनाया जाता है, तो ये आपके एक एनुअल फंक्शन का भी पूछा जा सकता है। एन एनुअल फंक्शन वाज हेल्ड इन माय स्कूल लास्ट ईयर ऑन 21 फरवरी। लास्ट 21 फरवरी को मेरे स्कूल में जो एनुअल फंक्शन वार्षिकोत्सव मनाया गया, आयोजित किया गया। इट वाज हेल्ड एट द स्कूल ऑडिटोरियम, ये स्कूल का जो ऑडिटोरियम है उसमें इसको आयोजित किया गया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज द चीफ गेस्ट, हमारे जो जिला कलेक्टर है वो उसके मुख्य अतिथि थे। द फंक्शन बिगन विथ सरस्वती वंदना, हमारा जो फंक्शन है वो सरस्वती वंदना के साथ में शुरू हुआ। देन द प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट एंड द अदर गेस्ट्स विथ गार्लैंड्स। तो बाकी जो अपने जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने अपने मुख्य अतिथियों का और इन सभी का जो बाकी आए हुए जो गेस्ट थे इन सभी का वहाँ पे स्वागत किया। घूमर डांस वाज प्रेजेंटेड बाय द गर्ल्स स्टूडेंट, घूमर डांस जो फिर बाद में जो वहाँ पे लड़कियों के द्वारा प्रेजेंट किया गया। आफ्टर वार्ड्स माँ तुझे सलाम एंड एक्शन पेट्रियोटिक ग्रुप सॉन्ग परफॉर्मेंस वाज प्रेजेंटेड। माँ तुझे सलाम जो है एक प्रकार का जो देशभक्ति गीत उसको उसका प्रेजेंटेड किया गया। द एक्शन ऑफ द सिंगर चार्म्ड द व्यूअर। फर्दर द ड्रामा, एक ड्रामा है जो बताया गया। बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज स्टेज, व्यूअर्स वर एक्साइटेड टू वॉच, जो दर्शक थे वो बहुत उसको एक्साइटेड थे देखने के लिए, देख के। लेटर द प्राइज वर गिवन अवे द स्टूडेंट, और बच्चों को स्टूडेंट को जो प्राइज़ दिए गए। आई गॉट ए ट्रॉफी फॉर एक्शन सॉन्ग, द प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल, और प्रिंसिपल सर ने सभी को जो धन्यवाद दिया और एनुअल फंक्शन एंड हुआ। फिर आपकी एक हंग्री फॉक्स और जो कौवा वाली कहानी ये भी आप देख लेना। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। ही वाज हंग्री, वो बहुत ही भूखी थी। ही वाज सर्च इन फूड, उसने उसको वो जो भोजन की तलाश में जो इधर उधर गई। सी वाज क्रो, ही शॉ ए क्रो सिटिंग ऑन इन द ट्री, उसने पेड़ पर एक कौवे को देखा। द क्रोवा हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बिक, तो कौवे की चोंच में एक ब्रेड का टुकड़ा था। द फॉक्स वांटेड टू गेट इट द पीस ऑफ ब्रेड, तो लोमड़ी ने उसको लेना चाहती थी। ही थॉट ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा, आइडिया है उसके दिमाग में। ही शेड टू क्रो, उसने कौवे को कहा, यू हैव ए वेरी स्वीट वॉइस, तुम्हारी आवाज़ बहुत ही मीठी है। कैन यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो। द क्रो ओपन इट्स बिक, जो कौवा था उसने अपनी चोंच खोली। द पीस ऑफ ब्रेड इट फेल डाउन, जो टुकड़ा था ब्रेड का वो नीचे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप, उसने उसको उठाया। इट्स एंड रन अवे, तो ये आपकी जो वहाँ से उठा के वो चली गई। मॉरल क्या इसका, बी अवेयर ऑफ फ्लैटर्स, जो चापलूस होते हैं उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। फिर आपके माय फेवरेट टीचर के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो आपके फेवरेट टीचर कौन है कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर, कि आपके जो फेवरेट टीचर है उनका नाम क्या है और वो कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। तो उसमें लिखेंगे हम इसमें, आई रीड एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर में पढ़ती हूँ। देयर आर अबाउट 7 टीचर्स, वहाँ पे 7 अध्यापक हैं। मिस सीमा सोनी इज़ माई फेवरेट टीचर, जो सीमा सोनी वो मेरी प्रिय अध्यापिका है। शी टीचर्स इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। हर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, उसका जो पढ़ाने का तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव है उनका। स्टूडेंट लर्न द टॉपिक इजीली, जो स्टूडेंट होते हैं वो उन प्रत्येक टॉपिक को इजीली वो सीख लेते हैं। देयर एबिलिटी टू रीड स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली ग्रो मोर, उनका जो बोलने का पढ़ने का और लिखने का तरीका बहुत ही शानदार है इंग्लिश का। शी इज़ पंक्चुअल, वो समय के प्रति पंक्चुअल रहते हैं। शी नो द वैल्यू ऑफ टाइम, वो समय का महत्व जानती हैं। शी इज़ वेरी सेंसिटिव बाई नेचर। शी इज़ काइंड टू, वह दयालु भी हैं। शी इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, वह बैडमिंटन की अच्छे खिलाड़ी भी हैं। शी हैज़ वॉन प्राइज एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, उन्होंने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राइज़ जीते हैं। शी हेल्प्स पुअर स्टूडेंट, वो गरीब बच्चों की विद्यार्थियों की मदद करते हैं। शी गाइड मी इन माई डिफ़िकल्टी, वो मुझे जो अपनी जो कठिन समय के मेरे को ये गाइड करते हैं।
शी इज़ अ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग टीचर, वो बहुत ही डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग टीचर हैं। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। एक आपकी स्टोरी है एक क्लेवर कैप सेलर वाली। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एक कैप सेलर, एक बार एक टोपी बेचने वाला था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सेल हिज कैप्स, वह गांव से गांव टोपी बेचने के लिए जाया करता था। वंस एक दिन ही रीच्ड ए विलेज, वह गांव में पहुंचा एंड गॉट वेरी टायर्ड, वो बहुत ही थक गया था। इट पट इस बास्केट डाउन एंड वेंट टू स्लीप अंडर ए ट्री, उसने एक अपनी टोकरी को नीचे रखा और सोने के लिए पेड़ के नीचे चला गया। देयर वर सम मंकीज ऑन द ट्री, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे कुछ जिसमें बंदर थे। द मंकीज केम डाउन एंड टुक अवे द कैप्स, जो बंदर थे वो सारे नीचे आए और टोपियाँ उठा के ले गए। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वॉक अप, कुछ समय बाद जो कैप सेलर वो जगा। इट ही डिड नॉट फाउंड ए कैप्स, उसने टोपियों को नहीं पाया वहाँ पे। ही लुक अप्स, उसने उसको ऊपर देखा। द ही शॉट द मंकीज विथ हिज कैप, जो टोपियाँ थी उसके सिर के ऊपर थी मंकियों के साथ में। ही ब्रॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक उसी थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। ही पुट ऑन ए कैप, उसने टोपी को रखा। द मंकी डिड द सेम, और बंदरों ने भी ऐसा ही किया। ही थ्रू हिज कैप, उसने ऑन टू द ग्राउंड, उसने ज़मीन पर अपनी टोपी फेंकी तो सारे बंदरों ने भी टोपी उठाकर अपनी नीचे फेंक दी। तो द मंकीज आल्सो डिड द सेम। ही कलेक्ट द कैप एंड वेंट अवे, उसने टोपियाँ उठाई और वहाँ से वो चला गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत ही खुश था। मॉरल क्या है? नेवर लॉस्ट हार्ट, हार नहीं माननी चाहिए। फिर आपको एक विजिट टू ए जू का भी देख लेना है। ए जू इज़ ए पैलेस वेयर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स आर केप्ट। जू वह स्थान होता है जहाँ पर बहुत से पक्षियों को, बहुत प्रकार के जानवरों को वहाँ पे रखा जाता है। द जू ऑफ आवर सिटी इन द पब्लिक पार्क, जो अपना जू है अपने पब्लिक पार्क में स्थित है अपनी सिटी में। आई वेंट देयर व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था तब वहाँ पे मैं गया था। आई वेंट देयर विथ द क्लास टीचर एंड अदर क्लास फेलो, मैं अपने कक्षा अध्यापक और अपने बाकी साथियों के साथ में वहाँ गया था। वी स्टेड देयर फॉर अबाउट 4 hours, हम वहाँ 4 घंटे के लिए रुके। आई सा, मैंने देखा। लॉयंस, टाइगर्स, मंकीज, वॉल्स, डियर, अदर एनिमल्स, मैंने वहाँ पे शेर, बाघ, बंदर और लोमड़ियाँ और हिरन और बाकी दूसरे जानवर देखे। दे वर लिविंग इन केज, वो सारे पिंजरे में थे। लॉयंस एंड टाइगर वाज ईटिंग मीट, जो लॉयन और टाइगर हैं वो मीट खा रहे थे, मांस खा रहे थे। सम एनिमल्स वर ईटिंग ग्रास, कुछ जो जानवर है वो घास खा रहे थे और वेजिटेबल और फ्रूट भी खा रहे थे। आई सा दैट सम मंकीज वर जंपिंग हियर एंड देयर, मैंने देखा कि कुछ बंदर इधर उधर जंपिंग कर रहे थे, कूद रहे थे। आई थ्रू सम ग्राउंड नट्स, मैंने उनके ऊपर कुछ मूंगफलियाँ फेंकी इन द केज, उस पिंजरे में। ऑल द 4 मंकीज रैन टू डेम, 4 बंदर वहाँ पे वो दौड़े। दे क्वारल्स टू टेक देम, वो उसको उठाने के लिए झगड़े। आई लाइक द मंकी एंड लॉयंस वेरी मच, मेरे को बंदर और शेर बहुत ही पसंद करता हूँ। वी शुड नॉट टीच देम, हमें उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू एनिमल, हमें जानवरों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। फिर आपकी है वुड कटर वाली कहानी। वुड कटर वाली भी आपकी इंपॉर्टेंट कहानी, ये भी आप देख लेना एक बार। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पुअर वुड कटर, एक बार एक गरीब लकड़हारा था। ही वेंट टू कट वुड कटर एवरी डे, वह प्रतिदिन जंगल में ये लकड़ी काटने के लिए जाता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज कटिंग वुड नियर ए रिवर, एक दिन वो नदी के पास में लकड़ी काट रहा था। सडनली हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर, अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नदी के अंदर गिर गई। ही बिगन टू वीप, रोना शुरू किया। एंड क्राइड, चिल्लाना शुरू किया। फॉर हेल्प, मदद के लिए। द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, जो जल देवता थे वो प्रकट हुए। ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्स, वो सोने की कुल्हाड़ी लाए थे। लेकिन क्या किया, जो वुड कटर था उसने मना कर दिया उसे लेने के लिए। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट, उसने मना कर दिया। देन द गॉड ब्रॉट ए सिल्वर, फिर बाद में वो चांदी की कुल्हाड़ी लेके आए, फिर उसने मना कर दिया। ही आस्क्ड द वुड कटर टू टेक इट एक्स, ही रिफ्यूज टू टेक इट बिकॉज इट नॉट हिज एक्स, क्योंकि वो उसकी नहीं थी तो उसने उनको नहीं लिया था। देन द गॉड ऑफ वाटर ब्रॉट हिज रियल एक्स, फिर उसकी जो असली कुल्हाड़ी वो लेके आए थे। ही एस्केप्ड इट, उसने उसको ले लिया। द गॉड वाज प्लीजेंट,
और विथ हिज ऑनेस्टी, जो देवता थे जल देवता, वो उसके जो ईमानदारी के साथ में बहुत ही खुश हुए थे। ही गेव ऑल द ऑफ 3 एक्सेस टू वुड कटर, उन्होंने इनको तीनों ही कुल्हाड़ियाँ दे दी थी। मॉरल क्या है इसका? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर आपके इम्पोर्टेंट जो स्टोरी है वो ये है हंग्री फॉक्स एंड ग्रेप्स वाली। तो ये देख रहे थे इसमें, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। वन डे इट वाज वेरी हंग्री, एक दिन बहुत ही भूखी थी। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। इट वेंट टू ए वाइन यार्ड, उसने एक जंगल के वो अंगूर के जंगल में, वो उद्यान में गई। इट सा ए बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, उसने जो गुच्छा देखा, अंगूरों का एक गुच्छा देखा। इट वॉज हैप्पी, वो बहुत ही खुश हुई। इट वांटेड टू ईट देम, वह उनको खाना चाहती थी। बट द बंच वाज हाई, जो उसका गुच्छा था वो बहुत ही ऊंचा था। तो गुच्छा वाज वेरी ऊंचा। द फॉक्स कुड नॉट रीच इट फाउंड एंड एट इट अगेन एंड अगेन, वह जो गुच्छा था वो बहुत ही ऊंचा था, इस कारण उसने जंप लगाया और बार बार उसने प्रयास किया। इट वाज ट्राइड, वह बहुत ही थक गई थी। इट कुड नॉट रीच देम, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकी। एट दैट इट सेड, उसने कहा, द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं। इट वॉज वेरी शेड एंड इट वेंट अवे, अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने, और वह वहाँ से चली गई। तो ग्रेप्स आर आउट ऑफ रीच सेड टू बी श्योर, जो अपनी पहुँच से बाहर होता है उसके लिए हम कहते हैं कि ये मेरे काम का नहीं है। नेक्स्ट है फिर पैराग्राफ है माई बेस्ट फ्रेंड पर। तो देयर इज सेइंग ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड, मैन इज ए सोशल बीइंग, ही नीड फ्रेंड्स फॉर हिज सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इंसान को, हमको जो सामाजिक विकास के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। अनीता इज़ माई बेस्टी, यानी कि अनीता मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शी कम्स रेगुलर टू स्कूल, वह प्रतिदिन स्कूल आते हैं। शी इज़ ए सिंपल गर्ल, वह बहुत ही सिंपल लड़की है। शी इज़ नॉट प्राउड, शी रेस्पेक्ट हर टीचर्स, वह अपने जो टीचर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करती हैं। शी टीचर्स लव हर, द टीचर्स लव हर, हर नेचर इज़ वेरी गुड, उसका जो नेचर है बहुत अच्छा है। शी हैज़ नो बैड हैबिट्स, उसके पास कोई ख़राब आदत नहीं है। शी हेल्प्स एवरीवन, वह प्रत्येक की मदद करती हैं। शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार हैं। शी इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल इन इवनिंग। शी इज़ ए गुड स्पीकर, शी हैज़ वॉन मैनी प्राइजेज। लास्ट मंथ आई वॉज इल, शी डेली केम टू सी मी। शी हेल्प्स मी वेरी मच, शी इज़ वेरी फेथफुल टू मी। फिर आपकी ये यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति वाली कहानी, इसको देख लेना। एक बार किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो वाली कहानी। वंस देयर वाज ए ओल्ड फार्मर, एक बार एक पूरा बुढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्रूरल्स, ये प्रतिदिन झगड़ते थे। विथ अनदर, एक दूसरे से। ही एडवाइज्ड देम नॉट क्वारल टू बट ऑल इन वैन, उनको कई बार सलाह दी कि झगड़ा नहीं करें, लेकिन वो नहीं माने। वन डे द फार्मर वॉज वेरी इल, एक दिन किसान बहुत ही बीमार था। ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर, उसने अपने बच्चों को बुलाया। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक, उसने छड़ियों का, लकड़ियों का एक बंडल दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक, और उसने जो उनको तोड़ने के लिए कहा। इट नो वन कुड ब्रेक इट, उनमें से कोई भी उनको नहीं तोड़ सका। ही आस्क्ड देम यूनिटी ऑफ द बंडल, उसने उसको वो उसके यूनिटी के बारे में बताया। द देन फार्मर आस्क्ड द सन टू ब्रेक स्टिक, तो उसने अपने बच्चों को जो एक एक स्टिक दी और उसको तोड़ने के लिए कहा। दे इजीली ब्रोक द स्टिक वन बाई वन, उन्होंने एक एक करके सभी स्टिक को तोड़ दिया था। हिज सन्स लर्न ए लेसन, उसके बच्चों को उसने एक लेसन सिखाया। दे नेवर क्वारल, उससे एक सीख मिली कि संगठन में शक्ति हैं, अगर आप संगठित रहेंगे तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। दे नेवर क्वारल अगेन, वो बाद में कभी नहीं झगड़े। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, किसान बहुत ही खुश था। मॉरल क्या इसका? यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। तो ये आपकी जो हंग्री फॉक्स है उसकी कहानी, और आपकी जो वो कौवे वाली कहानी वो तो आपको यहाँ पे करवा दी है। इसके अलावा आपके जो माय बेस्ट फ्रेंड है उसका भी आपको पैराग्राफ करवा दिया है। एजुकेशनल टूर का आपको करवा दिया है ये, और ये आपकी हंग्री फॉक्स जो वो अंगूर वाली कहानी वो भी आपको यहाँ पे करवा दी है। एक आपके जो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ हैं इसका आपको अलग से पैराग्राफ करवा दिया जाएगा। और फिर आपके ये एक लॉयन एंड माउस वाली जो स्टोरी है इसको हम एक बार
देख लेंगे। ठीक है, इसको आपको अगले अलग से वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। फिर बचा हुआ आपका माई स्कूल। माई स्कूल पे भी आपको जो अलग से एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपके 30 नंबर का जो 20 नंबर का मैटर है, जिसमें आपके स्टोरी है, लेटर है, पैराग्राफ और आपके ये वाले जो विजुअल एड्स हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, पैराग्राफ के बारे में। तो एप्लीकेशन, स्टोरी और पैराग्राफ और ये लेटर, इन सभी का आपको एक अलग से वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो साइंस का तो ये मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा रखा, आपने देख लिया होगा। ये वाला साइंस का तो पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवा रखा है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है। इसके अलावा आपके जो मैथमेटिक्स है उसका भी पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे करवा रखा है। तो यह आप आज जो इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको पूरा सोल्व करवा दे हैं। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे मिलेगा हिंदी का, तो हिंदी का भी पहले आपको करवा रखा है। एक और इसमें बाकी रह रहा आपके, एक तो सोशल साइंस का और एक फिर आपके बाकी है संस्कृत का, तो वो भी आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। उसका भी लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मैथ्स का और आपने साइंस का और हिंदी का पेपर नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लेना, उसका भी आपको पूरा सॉल्यूशन के रूप में वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये वाला वीडियो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको क्या क्या काम करना है, एक तो आपको अपना नाम लिखना है, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गाँव का नाम और अपने ज़िले का नाम, ये 4 चीज़ें कमेंट करके यहाँ पे बतानी है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड करना, ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।